अब आगे सिद्धि शिवांश को देख अपने हाथों को देखती है जो इस वक्त शिवांश के बॉडी पर था। शिवांश लंबी लंबी सांसें लेते हुए सिद्धि से बोलता है, शिवांश बच्चा यू हैव टू टॉलरेट मी, आई कांट। बच्चा तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि अब हम खुद और नहीं। सिद्धि भी अपनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए शिवांश को ही देख रही थी। शिवांश के कहने पर सिद्धि जाकर शिवांश के सीने से लग जाती है। सिद्धि थोड़ा धीरे दर्द होता है। शिवांश सिद्धि का सर अपने सीने से लगाकर अपने होंठ सिद्धि के होंठ पर रख देता है और किस करने लगता है। फिर शिवांश सिद्धि के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगता है। आहे, तभी सिद्धि एक आह निकल जाती है क्योंकि शिवांश सिद्धि के गले पर किस और बाइट कर लेता है। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि आहें भरने लगती है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है जिस वजह से सिद्धि का सीना भी ऊपर नीचे हो रही थी। शिवांश सिद्धि के गले से अपना मुंह निकाल थोड़ा उठकर एक नजर सिद्धि को देखता है और झुक कर सिद्धि के दोनों गालों पर बारी बारी से किस करता है। फिर शिवांश बेड से उठ जाता है। शिवांश के बेड से उठ जाने पर सिद्धि अपनी आंखें खोल अपने बढ़ी हुई सांसों को काबू कर शिवांश को देखने लगती है। शिवांश अपने कपड़ों को उतरता है। सिद्धि शिवांश को देख रही थी। सिद्धि अपनी नजर शिवांश की नजरों से मिलती हुई बहुत मासूमियत से कहती है, सिद्धि हमें बहुत दर्द होगा। शिवांश बस थोड़ा सा शुरू में होगा, उसके बाद नहीं। ये कहते हुए शिवांश बेड पर आकर खुद पर और सिद्धि पर ब्लैंकेट डाल सिद्धि की तरफ झुकता है। सिद्धि पक्का ना। शिवांश हम शिवांश बस इतना कह सिद्धि को झुककर किस करने लगता है और खुद को सिद्धि में धीरे धीरे इंटर करता है। सिद्धि की एक चीख निकल जाती है पर शिवांश उसे किस कर रहा था जिस वजह से उसकी चीख उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह जाती है। सिद्धि की मुट्ठियां बेडशीट पर कस जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। शिवांश जब अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस करता है तो सिद्धि को किस करना छोड़ सिद्धि का चेहरा देखता है जो लाल पड़ चुका था और उसके आंखों से आंसू गिर रहा था और वो सुबकते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश थोड़ा रुक सिद्धि के गाल पर अपने हाथ रख उससे पूछता है, शिवांश लिटिल गर्ल क्या हुआ। सिद्धि दर्द हो रहा है। शिवांश थोड़ा झुक सिद्धि के होंठों को हल्का किस करके कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल बस थोड़ा सा दर्द होगा, ये आपका दूसरा बार है ना, इसलिए कुछ देर बाद दर्द नहीं होगा। सिद्धि सुबकते हुए, सिद्धि सच्ची। शिवांश मुच्ची। सिद्धि अपना सर हाँ में हिला देती है। करीब 2 घंटे तक शिवांश सिद्धि से इंटीमेट होने के बाद वो सिद्धि से अलग होकर सिद्धि को देखता है जो कब की थककर उसकी बाहों में सो गई थी। शिवांश के चेहरे पर आज चमक नहीं दिख रहा था। शायद उसने खुद को आज सिद्धि के लिए इतने में ही रोक लिया था, इसलिए आज शिवांश चमक नजर नहीं आ रहा था। शिवांश भी सिद्धि को अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठकर अपनी कपड़े पहनता है। फिर बेड पर आकर खुद भी ब्लैंकेट में जाकर सिद्धि को अपनी बाहों में लेकर उसके फोरहेड पर किस करता है और वैसा ही उसे लेकर सो जाता है। करीब 1 घंटे बाद शिवांश के रूम का डोर नॉक होता है। रूम का डोर नॉक होने की आवाज से शिवांश की नींद खुल जाती है क्योंकि शिवांश की बहुत कच्ची नींद थी। शिवांश अपनी बाहों में सोई सिद्धि को देखता है जो किसी बिल्ली की बच्ची की तरफ शिवांश से लिपटी सो रही थी। सिद्धि इस वक्त बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। शिवांश अभी सिद्धि में खो सा गया था, तभी उसे फिर से अपने रूम के डोर पर नॉक सुनाई दी तो उसका ध्यान टूटा। शिवांश सिद्धि को अपने बाहों से अलग करके बहुत आराम और आहिस्ता से बेड पर लेटा देता है और खुद बेड से खड़े होकर एक नजर रूम के दरवाजे को देख फिर सिद्धि को देखता है। फिर झुककर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उठकर डोर के पास जाता है। शिवांश जब रूम का डोर ओपन करता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सामने विक्रांत दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा था और उसके पीछे अम्मा खड़ी थी जो अपना सर लाचारी में हिला रही थी। विक्रांत रूम के अंदर क्या हो रहा है ये सुनने के लिए दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा था। वो बातें सुनने के लिए इतना उठावाला था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवांश ने रूम का डोर ओपन कर दिया था। सामने खड़ी अम्मा ने शिवांश को डोर ओपन कर सामने खड़ा हुआ देख लिया था। अम्मा विक्रांत की शर्ट पीछे से खींचती है तो विक्रांत अम्मा से अपनी शर्ट छोड़वा कर कहता है, विक्रांत अरे काकी सुनने दो ना, तभी तो पता चलेगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक सुंदरी ने राक्षस को पिघलाया। विक्रांत अभी ये कह ही रहा था कि उसके कानों में रोबदार आवाज पड़ी जो बोल रही थी, क्योंकि राक्षस को सुंदरी पसंद आ गई और सुंदरी को राक्षस। ये आवाज सुनते ही मानो विक्रांत की सांसें उसकी हलक में अटक गई थी। विक्रांत अपना सर उठाकर सामने देखता है तो पाता है सामने शिवांश गुस्से में उसे घूर कर देख रहा था।
विक्रांत शिवांश को देखकर यही सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहना शुरू किया। विक्रांत, खी। वो तो मैं कह रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि शमशेर भाई सा का पेट खराब हो गया है। शिवांश, व्हाट? विक्रांत, हाँ वो कह रहे थे मुझे कि उनका पेट खराब हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। फिर मैं यहाँ आया तो देखा कि आपके रूम का डोर लॉक है। तो मैं वापस ही जा रहा था कि काकी इधर आती हुई दिखी और काकी ने मुझे रोककर कहा कि आपका डोर नॉक करके आपको खाना दे दूं। विक्रांत के बिना सर पैर की बातें सुन जहां अम्मा अपना सर पिट लेती है, वहीं शिवांश भी उसे देख गुस्सा में बोलता है। शिवांश, हो गया तुम्हारा? तो अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। विक्रांत शिवांश की बात सुनकर ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया हो। शिवांश अभी उस तरफ ही घूर के देख रहा था जहां अभी अभी विक्रांत भागा था कि तभी अम्मा बोली। अम्मा, बाबा थम उसका छोरो जेलो थारे और बिदनी के वास्ते खाना लाई सु, जे मैं इसने अंदर रख दूं सु। शिवांश, इसे हमें दे दीजिए। शिवांश के कहने पर अम्मा वो खाने जो अपने साथ लाई थी वो शिवांश को दे देती है और वहां से चली जाती है। शिवांश खाने की ट्रे लेकर आता है और रूम में सोफे के पास रखे टेबल पर खाना रख वापस रूम का डोर लॉक करता है। फिर रूम में आकर वॉशरूम में जाकर अपना हैंड वॉश करता है और दोबारा रूम में आकर खाने की ट्रे टेबल से लेकर बेड के पास जाता है और बेड की साइड टेबल पर खाने की ट्रे रखकर बेड पर बैठ सिद्धि के सर को बारे प्यार से सहलाकर उसे उठाता है। शिवांश, लिटिल गर्ल उठ जाओ। सिद्धि कसमासा कर दूसरे तरफ घूमकर फिर सो जाती है। शिवांश सिद्धि की ये हरकत देख मुस्कुरा देता है, फिर सिद्धि के और करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बैठ जाता है। सिद्धि शिवांश का स्पर्श पाकर शिवांश से और चपक कर उसके सीने में अपना सर घुसकर उसकी गोद में ही सो जाती है। शिवांश सिद्धि के बालों में हाथ डाल उसके सर को बहुत प्यार से सहलाकर कहता है। शिवांश, बच्चा उठ जाए, क्या आपको भूख नहीं लगी? देखो खाना आ गया है, पहले खा लीजिए फिर सो जाना, ओके? सिद्धि, मम, हमें नहीं खाना, हमें सोना है। सिद्धि अपनी नींद में अलसाए आवाज में बोलती है और शिवांश के सीने पर अपने नाक को रगड़कर उससे और चिपक कर सो जाती है। सिद्धि के ऐसा करने से शिवांश खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। शिवांश लंबी सांसें लेकर छोड़ता है और सिद्धि का सर अपने सीने से निकाल कर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ कर कहता है। शिवांश, जान, खाना तो खाना पड़ेगा ना, नहीं खाने से आप वीक हो जाओगे। सिद्धि, ठीक है आप ऐसा ही खिला दो, हम नहीं उठने वाले। ये कहकर सिद्धि शिवांश से अपना चेहरा छुड़ाकर फिर से शिवांश के सीने से लगकर सो जाती है। शिवांश एक लंबी सांस छोड़कर एक नजर साइड टेबल पर रखे खाने की ट्रे को देखता है, फिर एक नजर अपने सीने से लगी सिद्धि को जो अभी एक बिल्ली की बच्ची लग रही थी। शिवांश साइड टेबल से खाने की ट्रे को उठाकर खाने का निवाला बनाकर सिद्धि के मुंह में खिलता है। सिद्धि नींद में ही खाने को अपने मुंह में रखकर खाने लगती है। शिवांश सिद्धि की ऐसी हरकत देख मुस्कुराकर अपना सरना में हिला देता है और फिर से सिद्धि को खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। सिद्धि भी पूरा खाना वहां ही अपने नींद में ही खाती है। सिद्धि को खाना खिलाने के बाद शिवांश सिद्धि को आहिस्ता से वापस बेड पर लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर खुद बेड से उठ खाने की ट्रे उठाकर सोफे के पास वाली टेबल पर रख वॉशरूम जाकर अपने हाथों को धोकर शॉवर लेता है। शॉवर लेने के बाद शिवांश अपने रूम में आकर कुछ अपना लैपटॉप निकाल उसमें काम करने लगता है। करीब 3 घंटे के बाद जब शिवांश का काम खत्म होता है तो शिवांश घड़ी की तरफ देखता है तो पाता है रात के 12 बज रहे हैं। शिवांश अपने लैपटॉप को बंद करके रख देता है और उठकर बेड की तरफ जाता है जहां इस वक्त सिद्धि आराम से सो रही थी। शिवांश बेड पर बैठ सिद्धि को कुछ देर तक देखता है, फिर बेड पर थोड़ा ब्लैंकेट हटा सिद्धि के पास लेटकर खुद के और सिद्धि के ऊपर ब्लैंकेट डालकर सिद्धि को अपने बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह एक बड़ा सा मेंशन जिसके बड़े से गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था मेहरा मेंशन। वो मेंशन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उसके गार्डन में झूला लगा हुआ था और बैठने के लिए सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी। वही मेंशन के अंदर से एक औरत किसी पर चिल्ला रही थी। वो औरत चिल्ला के कह रही थी, क्या मतलब है तुम लोगों को नहीं मिली इसलिए वापस चले आए, जब वो कल नहीं मिली उस वक्त क्यों नहीं बताया? कल से ही जब से उसका फोन नहीं लग रहा है तभी मुझे शक हुआ। वो तो आज हमने पता लगाया कि वो परसों रात से ही फ्लैट नहीं पहुंची, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 12। अब आगे। सुबह का वक्त
एक बड़ा सा मेंशन जिसके बड़े से गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, मेहरा मेंशन। वो मेंशन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उसके गार्डन में झूला लगा हुआ था और बैठने के लिए सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी। वही मेंशन के अंदर से एक औरत किसी पर चिल्ला रही थी। वो औरत चिल्ला के कह रही थी, क्या मतलब है तुम लोगों को नहीं मिली इसलिए वापस चले आए, जब वो कल नहीं मिली उस वक्त क्यों नहीं बताया? कल से ही जब से उसका फोन नहीं लग रहा है तभी मुझे शक हुआ। वो तो आज हमने पता लगाया कि वो परसों रात से ही फ्लैट नहीं पहुंची, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। इतना कह वो औरत अपने सर को पकड़ वही लगे सोफे पर बैठ गई। उस औरत के बगल में खड़ा आदमी जल्दी से उस औरत के पास जा करके उसके बगल में बैठ और उसके कंधों को पकड़ करके कहता है, माया आप फिक्र ना करें, हम सिद्धि को ढूंढ लेंगे। जी हाँ, ये औरत और कोई नहीं बल्कि माया जी है। और वो आदमी जो माया से सिद्धि को ढूंढने का कह रहा था वो मुकेश जी, मुकेश मेहरा है, माया जी के हस्बैंड। मुकेश जी के कहने पर माया अपना सर ऊपर के नम आंखों से मुकेश जी को देखती है, फिर कहती है, माया जी कैसे मुकेश, हम कैसे ढूंढेंगे अपनी बच्ची को, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, और आप तो जानते हैं ना उसे कैसी है हमारी सिद्धि, किसी के भी बातों में आ जाती है, इंसान की पहचान नहीं है, उसे कितनी भोली है, भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे अपनी सहेली को कि उसकी आखिरी निशानी को हम संभाल कर नहीं रख पाए। ये कहते कहते माया जी की आंखों से आंसू आने लगे और वो मुकेश जी के गले लग कर रो पड़ती है। मम्मा आई एम सॉरी, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। ये आवाज मान्यता की थी जिसे उस वक्त माया जी डांट रही थी। दरअसल हुआ ये था कि जब परसों सिद्धि शिवांश के रूम में गलती से चली गई थी तो उसके कुछ वक्त बाद मान्यता, दया और वाणी वापस अपने टेबल पर वापस आए गई थी, पर सिद्धि नहीं थी, जिस वजह से उन्हें लगा शायद सिद्धि वॉशरूम गई होगी और वो लोग वही सिद्धि का इंतजार करने लगी। पर जब सिद्धि काफी देर तक वापस नहीं आई तो मान्यता को कुछ गड़बड़ लगी और उसने सबको ये बात बताई, तो वो तीनों उठकर सिद्धि को ढूंढने के लिए वहां से वॉशरूम की तरफ गई, पर उन लोगों को वहां सिद्धि नहीं मिली। फिर वो तीनों ने सिद्धि को बहुत ढूंढा पर सिद्धि कहीं नहीं मिली, तो दया ने मान्यता और वाणी से कहा शायद सिद्धि अपने फ्लैट चली गई होगी, तो सबको यही लगा और वो लोग अपने अपने घर चले गए। मान्यता को जब सिद्धि सुबह कॉलेज में भी नहीं मिली तो वो वाणी और दया के साथ सिद्धि के फ्लैट पर गई, पर उन्हें सिद्धि वहां भी नहीं मिली। वो तीनों बहुत डर गए थे। उन्होंने सोच कि वो माया जी को इस बारे में बता देगी, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब मान्यता ने माया जी को बताने का सोचा और वो हिम्मत करके माया जी को सिद्धि के बारे में बताने ही आई थी कि उन्हें सब पहले से पता चल चुका था। क्योंकि सिद्धि को कॉलेज में ना देख माया जी ने उसका मोबाइल लगाया जो कल से स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने सिद्धि के फ्लैट जाने का फैसला किया, तभी उनका फोन रिंग हुआ और एक गार्ड जिसे माया जी ने सिद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था उसने माया जी को कॉल करके बताया कि सिद्धि परसों से ही अपने फ्लैट नहीं आए हैं। ये सुनकर माया जी को बहुत बड़ा झटका लगा। गार्ड ने उन्हें ये भी बताया कि सिद्धि को आखिरी बार मान्यता, दया और वाणी के साथ कहीं जाते हुए देखा गया था। उतने में मान्यता भी माया जी के सामने आ गई थी, तो माया जी ने उसे गुस्से में सिद्धि के बारे में पूछा, जिस पर मान्यता ने बिना देरी किए सब माया जी को बता दिया। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। प्रेजेंट टाइम। मान्यता के कहने पर मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। इस पर माया जी उसे घूर कर देखती है, जिस पर मुकेश जी माया जी को शांत करवा कर मान्यता को कहते हैं, मुकेश जी, मान्यता बेटा आप अपने रूम में जाए। मान्यता, पर डेट सिद्धू। मुकेश जी, हमने कहा ना बेटा हम सिद्धि को ढूंढेंगे, पर अभी आप जाए अपने रूम में। मुकेश जी के कहने पर मान्यता अपने रूम में चली गई और मुकेश जी माया जी को संभालने लगे। वही दूसरी तरफ होटल लैंडमार्क। होटल लैंडमार्क जो राजस्थान का सबसे मशहूर लोकप्रिय था विजिटर्स के लिए, उसके फ्लोर नंबर 4 और रूम नंबर 405 से कुछ आवाजें आ रही थी। नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं वैसी आवाज नहीं। एक लड़की और एक लड़का की आवाज, कभी लड़की की दर्द की चीख, या कभी प्लेजर और उसके बीच एक लड़के की सन की हंसी जो हर थोड़ी देर पे बढ़ती जाती। जितना वो लड़की चिल्लाती उतना वो लड़का हंसता। फ्लोर पर पहरा दे रहे गार्ड्स जो रूम के बाहर खड़े थे, उनको तो वो आवाजें सुन सुनकर पसीने भी छूटने लगे। दिल की धड़कन तेज होने लगी, सोचकर कि आखिरकार इस रूम के अंदर हो क्या रहा है। रूम 405 की कहानी बहुत सिंपल है। एक लड़की जो बेड पे फैली हुई है, उसके सामने एक लड़का जो अपने हाथों में मोमबत्ती को जलाए खड़ा था। वो लड़का अपनी दिलकश आवाज में उस लड़की से कहता है,
बस थोड़ा और। वो लड़की उस लड़के को देखते हुए कुछ ही घंटे पहले जो हुआ वो याद आने लगता है। फ्लैशबैक। एक बहुत ही हैंडसम लड़का एक क्लब में रंगीन लाइट्स के नीचे एक बार में बैठकर अपने ड्रिंक के ग्लास के साथ खेल रहा था। उस लड़के की नीली आंखें थी जो किसी को भी खुद की तरफ आकर्षित कर सकती थी। वही उस क्लब में एक लड़की जो काफी देर से उस लड़के को अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थी और बार बार अपने होठों को अपने दांतों से काट रही थी। वो लड़की अपने बगल में बैठी दोस्त को देखकर कहती है, मुझे वो चाहिए। उस लड़की के ये कहते ही उसके बगल में बैठी उसकी दोस्त कहती है, श्रेया, आयो शो, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है यार। अपनी दोस्त की बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया था वो कहती है, श्रेया, व्हाट डू यू मीन? दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं कि मुझे श्रेया सहानी को मना कर सके, लड़के खुद मेरे पास आते हैं। इतना बोल श्रेया एटीट्यूड में उस लड़के की तरफ बढ़ गई। श्रेया उस लड़के के पास जाकर बहुत ही अदाओं के साथ उससे कहती है, श्रेया, हे हैंडसम, मेरा नाम श्रेया है, श्रेया सहानी। इतना कहकर वो अपना हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है। वो लड़का एक नजर श्रेया को देख फिर उसके हाथों के देखता है, फिर वो लड़का श्रेया को देख कहता है, अवतार सिंह राजावत। इतना कहकर अवतार श्रेया से अपनी नजर हटाकर वापस से सामने देखने लगता है और फिर से अपनी वाइन ग्लास से खेलने लगता है। श्रेया, अवतार, नाइस नेम। सो अवतार, तुम्हें नहीं लगता कि हमें रूम में जाकर एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहिए? अवतार, नहीं, मुझे नहीं लगता। अवतार की बात सुन श्रेया का चेहरा जो कुछ देर पहले खिला हुआ लग रहा था अब वो पूरी तरह से मुरझा जाता है। अपने पूरे जिंदगी श्रेया को कभी कोई ऐसा लड़का नहीं मिला था जो उसको न चाहे। तो जब अवतार ने एक सपाट लहजे के साथ नहीं कहा, वो इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी। श्रेया, क्यों? आई मीन, मुझमें खराबी क्या है? अवतार, तुम नहीं हैंडल कर पाओगी। तुम्हारी जैसी कोमल लड़कियां मखमल के चादर पर सोकर अपना सेवा करवाना चाहती, मैं वो लड़का नहीं जो तुम्हें वैसे ट्रीट करो। श्रेया, एक बार ट्राई करके तो देखो, क्या पता हैंडल करने की हिम्मत सामने वाले को देखकर मिल जाए। इतना बोल श्रेया ने वहां पर रखी अवतार की ड्रिंक को उठाकर खुद के होंठों से लगा पी लिया, जिसे देख अवतार के चेहरे पर तिरछे मुस्कुराने जगह ले लिया। फ्लैशबैक एंड। अवतार, इधर बेबी। अवतार श्रेया के कान के पास बोलता है, जिससे श्रेया वापस प्रेजेंट में आती है। श्रेया का गला चीख चीख कर सूख गया था। अवतार, क्या हुआ? अवतार श्रेया पूछता है। अवतार श्रेया आंखों में देखकर अपना एक हाथ श्रेया की पेट पर ले जाकर के बहुत ही धीरे और प्यार से मसाज करता है। ना चाह के भी श्रेया के मुंह से आहें निकल जाती है। श्रेया के ऐसा करने से अवतार हंसते हुए उसके गर्दन को किस करता है, फिर उसके कॉलर बोन उसके कंधे पर, फिर अवतार श्रेया के दूसरे तरफ के कॉलर बोन पर किस करता है और एक तेज बाइट श्रेया के कॉलर बोन पर करता है, जिससे श्रेया का पूरा बदन कांप जाता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। आहे है अवतार, अभी तो हम शुरू ही हो रहे हैं बेबी। ये बोलकर अवतार उठकर बैठ जाता है, फिर एक बैग अपने पास खींच करके उसे खोलता है और उसमें से कुछ चीजें निकालने लगता है। श्रेया भी अवतार की तरफ देखती है और अवतार की तरफ देखते हुए श्रेया अपने सर को हाँ में हिला देती है, जैसे वह अवतार से कहना चाह रही हो कि वह तैयार है। अवतार भी श्रेया को देख अजीब तरह से मुस्कुराता है, फिर एक नजर श्रेया के देख अपने सामान को देखता है। वही दूसरी तरफ धर्मजयगढ़ उदयपुर ठाकुर निवास। शिवांश का कमरा। शिवांश इस वक्त सिद्धि को अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। वही सिद्धि भी शिवांश की बाहों में सो रही थी। वो इस वक्त किसी खरगोश की तरह लग रही थी। दोनों के ही चेहरे पर सुकून दिख रहा था। तभी सिद्धि को ऐसा लगता हो जैसे उसे कोई उसके पैरों से खींच रहा है। पहले तो सिद्धि कसमासा कर सो जाती है, पर फिर से वही एहसास आने पर वो अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा शिवांश के सीने से निकाल कर अपने चेहरा घुमा कर देखती है, तो सिद्धि के आंखों के सामने जो आता है वो देख सिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सिद्धि उस दिशा में देखती है, फिर सिद्धि की चीख निकल जाती है। सिद्धि। गार्डन एरिया। ठाकुर निवास के पीछे वाले गार्डन में एक लड़का अपने सामने एक्सरसाइज कर रहे इंसान को बोल रहा था, शमशेर भाई साहब, आप इस तेल को एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए, सच बोल रहा हूँ, आपके शरीर में फुर्ती आ जाएगी। सामने वाला इंसान जो और कोई नहीं शमशेर था, वो पुशअप मरते हुए अपना चेहरा उस ओर कर एक नजर उस लड़के को देख एक लंबी सांस छोड़ता है, फिर अपना चेहरा आगे करके पुशअप मरते हुए कहता है, शमशेर, देख विक्रांत, मेरा दिमाग मत खा, जब अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो करने दे। और बोला ना मैंने तुझे, मुझे कोई तेल इस्तेमाल नहीं करना।
जब देखो तब कोई नई चीज लेकर आ जाता है मेरे पास। सामने वाला लड़का जो विक्रांत था शमशेर के ऐसा कहने से अपना मुंह बनाकर शमशेर के पास जाता है और वही उसके बगल में बैठ जाता है जहां शमशेर पुशअप मार रहा था। विक्रांत शमशेर के बगल में बैठ के उससे कहता है, विक्रांत, शमशेर भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, इस बार मैं कमाल की चीज लाया हूँ। ये तेल अपने हाथ में लिए तेल की बोतल को देखा कर कहता है, बहुत कमाल का है, आप एक बार इसे इस्तेमाल तो करके देखा, आपके शरीर में फुर्ती और ताकत आ जाएगी। शमशेर, अगर इतना ही कमाल का है और इस तेल को शरीर पर लगाने से शरीर में फुर्ती आ जाती है तो तू ही इस्तेमाल कर इसे, क्योंकि तुझे बहुत जरूरत है फुर्ती और ताकत की। विक्रांत, अरे मैं अपने ऊपर ये तेल इस्तेमाल करता, पर आप तो जानते हो ना मेरी त्वचा कितनी नर्म है, और वैसे भी मुझे थोड़ी पता चलेगा कि मेरे शरीर में फुर्ती और ताकत आए कि नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही फुर्तिल और ताकतवर हूँ। ही। विक्रांत शमशेर से ये बात बोलकर अपने सर को खुजाते हुए दांत दिखाकर खिखियानी हंसी हंसता है, बिल्कुल शिनचैन स्टाइल में। विक्रांत की बात सुन और उसका हंसना देख शमशेर रुक जाता है, फिर अपना सरना में हिलाकर उठ जाता है और वहीं पर रखा मुगदर उठाकर हाथ की कसरत करने लगता है। शमशेर को यूं अपनी बातों को अनसुना करता देख विक्रांत भी जमीन से उठ शमशेर के पास जाता है और बोलता है, विक्रांत, शमशेर भाई साहब आप एक बार तेल को देखा तो सही, कमाल की चीज है। मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदी है, वो भी कितनी मुश्किल से, क्योंकि ये तेल मार्केट में मिलता नहीं है। विक्रांत के बार बार एक ही चीज कहने पर शमशेर तंग हो रहा था। शमशेर जानता था कि जब तक वो विक्रांत की बात नहीं मानता विक्रांत यहाँ से नहीं जाएगा और दिन भर उसका दिमाग खाएगा। शमशेर एक आह भर कर अपने हाथ में पकड़ा मुगदर नीचे रखकर अपने हाथ विक्रांत की तरफ बढ़ाता और कहता है, शमशेर, ला दे, वैसे भी तू मनेगा नहीं, मुझे ये तेल दे, मैं देख लेता हूँ। शमशेर के तेल मांगने से विक्रांत खुशी से चहकता हुआ अपने हाथों में पकड़ी तेल की सीसी को शमशेर के हाथों में दे देता है। शमशेर भी वो तेल की सीसी ले लेता है और उस तेल को गौर से देखने लगता है। शमशेर जैसे ही तेल का नाम पड़ता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अचानक उस तेल की सीसी को अपने हाथों से झटक देता है। फिर शमशेर गुस्से में विक्रांत को देख कहता है, शमशेर, ये तू मुझे ये तेल की सीसी दी, तू ये तेल मेरे लिए लाया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं समझा तू क्यों बार बार मुझे ये कह रहा था कि इस तेल से शरीर में ताकत और फुर्ती आएगी। तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? छी 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 छी। विक्रांत को शमशेर की बातें समझ नहीं आ रही थी, वो अपने सर को खुजा रहा था और कभी तेल की गिरी हुई सीसी को देखता तो कभी शमशेर को। वो समझना चाहता था कि शमशेर ऐसा क्यों कह रहा है और उसने तेल की सीसी फेंक क्यों दी। जब उससे रहा नहीं गया तो विक्रांत ने शमशेर से पूछा, विक्रांत, अरे शमशेर भाई साहब आपने ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जड़ी बूटी का तेल है, मुझे एक बाबा ने दिया है, वो जो जगह जगह गाड़ी लगा कर बेचता है उसी से लिया है मैंने ये तेल। उसने कहा था इस तेल से शरीर में फुर्ती और ताकत आती है, तो मैंने आपके लिए ले लिया। विक्रांत की ऐसी बातें सुनकर शमशेर अपना सर पीट लेता है। शमशेर गहरी सांस लेकर शमशेर से कहता है, शमशेर, पागल छोरा, तू जनता भी है ये किस चीज का तेल है? विक्रांत, हाँ भाई साहब, कितनी देर से तो आपको बता रहा हूँ ये तेल शरीर में फुर्ती और ताकत लाता है। शमशेर, ये सांड ऑयल है, इससे शारीरिक संबंध बनाने में फुर्ती और ताकत मिलती है। विक्रांत, क्या आया? शमशेर के बताने पर कि ये तेल किस काम का है विक्रांत सदमे में चला गया। कहा बेचारे ने सोचा था कि वो शमशेर को ये तेल तोहफे में दे, कहेगा कि ये तेल उसकी शरीर को ताकतवर बनाएगा, पर बेचारे ने क्या सोचा था कि ये शरीर को तो ताकत देगा पर सिर्फ बिस्तर पर। अभी शमशेर विक्रांत को नागवारगी से देख रहा था और विक्रांत अपने सोच में गुम था कि तभी उन लोगों को एक लड़की की चीख सुनाई देती ही। शमशेर और विक्रांत का ध्यान उस चीख से टूटता है और वो दोनों पहले हवेली की तरफ देखते हैं जहां से चीखने की आवाज आई थी, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हवेली की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दूसरी तरफ एक फ्लैट के रूम के अंदर से आवाजें आ रही थी, उस आवाज को सुन कोई भी बता सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। आह आह, आराम से, स्लोली। रूम के अंदर एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, वही उस लड़की के ऊपर एक लड़का था, उस लड़के के भी शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। दोनों लड़का और लड़की के कपड़े वही बेड के नीचे फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। वो लड़का उस लड़की की आहें और सिसकियों की आवाज सुन और एक्साइटेड हो रहा था।
वो लड़का उस लड़की से इंटीमेट होते होते उसके कान के पास जाकर कुछ बोलता है, जिससे सुनकर वो लड़की, जो मधोसी में अपनी आंखें बंद किया है और सिसकिया भी रही थी, वो अचानक अपनी आंखें खोल देती है। उस लड़की की आंखों में अभी गुस्सा और नफरत साफ दिख रहा था। वो लड़की बेडशीट को अपने मुट्ठियों में भरकर अपने दांतों को पीसकर बेहद नफरत से बोलती है। सिद्धि, imprisoned in obsessed love. फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 13। अब आगे। ठाकुर निवास। शिवांश का रूम। शिवांश इस वक्त सिद्धि को अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। वही सिद्धि भी शिवांश की बाहों में सो रही थी। वो इस वक्त किसी खरगोश की तरह लग रही थी। दोनों के ही चेहरे पर सुकून दिख रहा था। तभी सिद्धि को ऐसा लगता हो जैसे उसके पैरों पर कोई गीली चीज चल रही है। पहले तो सिद्धि कसमासा कर सो जाती है, पर फिर से वही एहसास आने पर वो अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा शिवांश के सीने से निकाल कर अपने चेहरा घुमा कर देखती है, तो सिद्धि के आंखों के सामने जो आता है वो देख सिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सिद्धि उस दिशा में देखती है। फिर सिद्धि की चीख निकल जाती है। सिद्धि, आ! सिद्धि की चीख सुनकर शिवांश हड़बड़ा कर उठ जाता है। शिवांश की नजर जब सिद्धि पर जाती है तो वो देखता है सिद्धि पसीने से लथपथ अपनी आंखों में डर लिए सामने देख रही है और उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। शिवांश जब सिद्धि की नजर का पीछा करता है तो वो समझ जाता है कि आखिर सिद्धि क्यों डर रही है। शिवांश आगे बढ़ कुछ करता कि सिद्धि शिवांश को रोकते हुए बोलती है। सिद्धि, नहीं, शिवांश जी, आप रुकिए, हिलिएगा नहीं। शिवांश, लिटिल गर्ल रिलैक्स। ये शिवांश अभी बोल ही रहा था कि सिद्धि जल्दी से आगे बढ़कर शिवांश के पैरों के ऊपर बगल में पड़ा ब्लैंकेट डाल देती है। फिर खुद बेड से खड़ी होकर और झटके से उस ब्लैंकेट को उठाकर रूम के खिड़की के पास जाकर उस ब्लैंकेट को फेंक देती है। ब्लैंकेट को फेंकने के बाद सिद्धि खुद के सीने पर अपना हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। शिवांश सिद्धि का ये रूप देखकर चौंक गया था, क्योंकि सिद्धि जब से शिवांश से मिली थी तब से उससे ज्यादा बातें तो नहीं हुई थी, पर सिद्धि का शिवांश के तेज बोलने से डर जाना और एक चिपकली के बच्चे को देख के चिल्लाना और डरना, शिवा ये सब देखकर यही समझा था कि सिद्धि जल्दी डर जाती है, उसका दिल बहुत कमजोर है। पर सिद्धि ने जो अभी किया वो शिवांश देखकर चौंक गया था। दरअसल हुआ ये था कि शिवांश सिद्धि को अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। वही सिद्धि भी शिवांश की बाहों में सो रही थी। वो इस वक्त दोनों के ही चेहरे पर सुकून दिख रहा था। तभी सिद्धि को ऐसा लगता हो जैसे उसके पैरों पर कोई गीली चीज चल रही है। पहले तो सिद्धि कसमासा कर सो जाती है, पर फिर से वही एहसास आने पर वो अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा शिवांश के सीने से निकाल कर अपने चेहरा घुमा कर देखती है, तो सिद्धि के आंखों के सामने जो आता है वो देख सिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सिद्धि उस दिशा में देखती है तो वहां पर एक काला सांप सिद्धि के पैरों से होकर शिवांश के पैरों पर चल रहा था। उस सांप की पूंछ अभी सिद्धि के पैरों पर थी और उसका सर शिवांश के पैरों से होते हुए उसके ऊपर बढ़ रहा था। ये सीन देख सिद्धि जोर से चीखती है और उसकी चीख सुन शिवांश की नींद खुल जाती है। फिर आगे तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। सिद्धि अभी अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले ही रही थी कि शिवांश, जो सिद्धि की बहादुरी देखकर अपने सोच में गुम था, वो अपने सोच को झटक जल्दी से उठकर सिद्धि के पास जाता है और सिद्धि को खुद की तरफ घुमाकर जल्दी से सिद्धि को अपने सीने से लगा लेता है। सिद्धि पहले तो किसी को उसके सीने से लगाने से हड़बड़ा जाती है, पर बाद में जब उसे शिवांश का एहसास होता है तो वो थोड़ा शांत होकर शिवांश को कसकर गले लगा लेती है। शिवा सिद्धि को खुद से अलग कर उसे अच्छे से चेक करने लगता है और कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आप ठीक तो है? आपको उस सांप ने तो नहीं काटा? ना दिखाए हमें। इतना कहकर शिवांश सिद्धि के हाथ पैर हर जगह अच्छे से चेक करने लगा। फिर सिद्धि के फोरहेड पर किस करके उसके पूरे चेहरे को किस करने लगत है और शिवांश सिद्धि से पूछता है, शिवांश, बच्चा बताओ, आप ठीक तो हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिद्धि, जो पहले से ही डर गई थी, वो शिवांश के पूछने पर होश में आती है। शिवांश के सिद्धि को गले लगाने से सिद्धि थोड़ी शांत हुई थी, पर एक बार फिर उसके सामने वो सीन आ जाता है जब उसने सांप को शिवांश के पास देखा था। सिद्धि उस पल को याद करके वापस से शिवांश के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। शिवांश को लगा शायद सिद्धि को सांप ने काट लिया है, इसलिए सिद्धि इतनी जोर जोर से उसके गले लगकर रो रही है। वो एक बार फिर सिद्धि के लिए परेशान हो गया। शिवांश अभी सिद्धि को कुछ बोलता उससे पहले शिवांश के कानों में सिद्धि की आवाज पड़ती है, जो रो रो कर बोल रही थी, सिद्धि, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम डर गए थे। हमें हमें लगा वो काला सांप वो आपको काट लगा। आप जानते हैं हम कितना डर गए थे। हाँ, हमें लगा हम आपको खो देंगे।
सिद्धि शिवांश से ये सारी बात रो रो कर बोल रही थी। शिवांश भी सिद्धि की सारी बातें बारे ध्यान से सुन रहा था। ना जाने क्यों पर शिवांश को सिद्धि का यूं खुद की फिक्र करना और उसके लिए डरना बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धि की बातों से शिवांश के दिल में एक अजीब एहसास जाग रहे थे। शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। शिवांश सिद्धि को खुद से थोड़ा अगल कर सिद्धि के माथे पर बहुत प्यार से चूम कर सिद्धि से बोलता है, शिवांश लिटिल गर्ल, हम बिल्कुल ठीक है। हम और पहले तो आप रोना बंद करे देखिए, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। सिद्धि शिवांश की बातों पर सुबकते हुए शिवांश को ही देखी जा रही थी। शिवांश भी सिद्धि को ही देख रहा था, या यूं कहे कि सिद्धि में खो सा गया था। ज्यादा रोने की वजह से सिद्धा का चांद सा दमकता हुआ चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, खास करके सिद्धि की नाक, जिस वजह से सिद्धि और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। शिवांश का दिल चाह रहा था कि वो सिद्धि को कहीं छुपा कर रख ले ताकि कोई सिद्धि और सिद्धि की खूबसूरती को ना देखे। शिवांश चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करके वो सिद्धि के मन को ही चोट पहुंचाएगा। अभी शिवांश सिद्धि को कुछ बोलता या करता उससे पहले शिवांश के रूम का दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुलता है। इस आवाज से शिवांश और सिद्धि चौंक जाते हैं। शिवांश गुस्से से पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है और हमारी सिद्धि वो तो डर कर शिवांश के पीछे उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ चुप जाती है। शिवांश जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर शमशेर और विक्रांत खड़े थे और उनके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स भी। शमशेर, विक्रांत और उन चारों बॉडीगार्ड्स के हाथों में गन थी और वो सब लोग अपने अलर्ट मोड पर थे। शमशेर, ठाकुर सा, हमने किसी की चीख सुनी, क्या सब ठीक है? विक्रांत, भाई सा क्या हुआ? शमशेर, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी रहते हुए कौन घुसपैठिया अंदर आ सकता है? विक्रांत, भाई सा जो भी आया है वो जिंदा तो नहीं जाएगा। उन सब के एक के बाद एक सवाल से शिवांश इरिटेट हो रहा था। शिवांश ये तो समझ गया था कि ये लोग सिद्धि की चीख सुनकर आए होंगे, पर उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि क्या ये लोग भूल गए हैं कि अब उसकी शादी हो गई है, जो उसके रूम में दंडनाते हुए घुस गए हैं। शिवांश उन सबको देखते हुए अपना चेहरा पीछे कर एक नजर अपने पीछे छुपी सिद्धि को देखता है, जो उसके शर्ट को पकड़े टुकुर टुकुर उसी को देख रही थी। शिवांश एक लंबी आह भरता है और अपना चेहरा आगे कर शमशेर, विक्रांत और उन गार्ड्स को देखकर अपनी शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोलता है, शिवांश, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं आया है, और अगर आया भी होता तो तुम सबको ये लगता है कि हम उसे संभाल नहीं पाते। और क्या तुम सब भूल चुके हो कि अब हमारी शादी हो गई है और अब हमारे कमरे में हमारी ठकुरानी सा भी रहती है? शायद भूल चुके हो, तभी तो ऐसे हमारे रूम में दंडनाते हुए अंदर चले आए। शिवांश की शांत मगर ठंडी आवाज सुनकर सब एक पल के लिए कांप जाते हैं, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल भी लेते हैं। पर अब उन्हें एहसास होता है कि वो लोग किस तरह शिवांश के रूम में घुसे हैं, और अपनी गलती का एहसास कर सब अपना अपना सर नीचे कर लेते हैं। शमशेर, माफ कीजिएगा ठाकुर सा, पर जब हम सब ने हवेली से किसी की चीख सुनी और जब पता लगा कि वो चीख आपके कमरे से आई है, तो हम सब थोड़ा परेशान हो गए और इस तरह आपके कमरे में आ गए। शमशेर के ऐसा कहने पर शिवांश उन सबको देख कुछ नहीं कहता और उन सब लोगों को जाने का इशारा करता है। वो सब भी अपना सर हाँ में हिलाकर शिवांश के कमरे से जाने लगते हैं, पर विक्रांत उसको कहाँ शांति मिलने वाली थी। सबको जाता देख विक्रांत कहता है, विक्रांत, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर कोई घुसपैठिया यहाँ नहीं आया तो चीखा क्यों सुनाई दी, और सबसे बड़ी बात वो चीख किसकी थी? ये बोल विक्रांत सोचने की एक्टिंग करने लगता है। उसकी हरकतें देख और उसकी बातें सुन जहां शमशेर और सभी बॉडीगार्ड्स अपना सर पिट लेते हैं, वही शिवांश विक्रांत को गुस्से में घूरे जा रहा था, पर वो चाह कर भी विक्रांत पर नहीं चिल्ला सकता था, क्योंकि शिवांश जानता था उसके ऐसा करने से उसकी लिटिल गर्ल डर जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। शिवांश विक्रांत से अपनी नजर हटाकर शमशेर को देख उसे कुछ इशारा करता है। शमशेर शिवांश का इशारा समझ अपना सर हाँ में हिलता है और विक्रांत के पास जाकर के कहता है, शमशेर, विक्रांत चलो यहाँ से, ठाकुर सा ने कहा है ना कि कोई नहीं आया है। विक्रांत, अरे हाँ शमशेर भाई सा, मैंने सुन लिया कि भाई सा ने क्या कहा है, पर मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चीखा कौन? शमशेर का दिल चाह रहा था वो विक्रांत का गला दबा दे, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस रूम में उनकी ठकुरानी सा रहती है, शायद उन्होंने ही चीखा होगा, पर किस वजह से ये बात तो शमशेर को भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो शिवांश से पूछ नहीं सकता था। शिवांश बस विक्रांत की बातें सुन विक्रांत को घूरे जा रहा था।
वही विक्रांत उसके दिमाग में कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता, और वही अभी हुआ भी अचानक उसके दिमाग में एक बात ने टक से मारा और वो अपनी हैरान भरी नजरों से शिवांश को देखकर कहता है, विक्रांत, क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शमशेर, क्या बोल रहा है? क्या नहीं हो सकता? विक्रांत अपना सर घुमाकर शमशेर से, विक्रांत, नहीं शमशेर भाई सा, ये सच नहीं हो सकता है। शमशेर, तू पागल हो गया है छोरा, क्या बोले जा रहा है? चल यहाँ से, मैं सब तुझे समझाता हूँ। शमशेर इतना बोलकर विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे शिवांश के रूम से ले जाने की कोशिश करता है, पर विक्रांत अपना हाथ शमशेर के हाथों से छुड़वा कर कहता है, विक्रांत, शमशेर भाई सा, मुझे कहीं नहीं जाना और आप क्या मुझे समझाएगी? मैं सब समझ गया हूँ। फिर विक्रांत अपना सर शिवांश की तरफ करके कहता है, विक्रांत भाई सा, आपने ऐसा शौक क्यों पाला? शिवांश विक्रांत की बात सुनकर नासमझी में, शिवांश, मतलब क्या है तुम्हारा? विक्रांत खिसियानी हंसी हंसते हुए और अपने सर को खुजाते हुए शिवांश से कहता है, विक्रांत, खी। वो शिवांश भाई सा, मैं समझ गया। वो चीख आपकी थी ना? आप लड़कियों जैसा आवाज निकालना चाह रहे थे ना, ताकि आप अपने दुश्मनों को अपनी आवाज से कंफ्यूज कर दे, है ना? ऐसे ही बात है ना? विक्रांत की बिना सर पैर की बातें सुनकर शमशेर का दिल चाह रहा था कि वो विक्रांत का सर दीवार में दे मारे, और शमशेर के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स अपना सर पिट लेते हैं और ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। वही शिवांश का गुस्सा विक्रांत की उलझुल बातें सुनकर और बढ़ जाता है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले सभी को किसी की खिलखिलाती हुए हंसी सुनाई देती है। जब सब उस हंसी की दिशा में देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 14। अब आगे। विक्रांत की बिना सर पैर की बातें सुनकर शमशेर का दिल चाह रहा था कि वो विक्रांत का सर दीवार में दे मारे, और शमशेर के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स अपना सर पिट लेते हैं और ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। वही शिवांश का गुस्सा विक्रांत की उलझुल बातें सुनकर और बढ़ जाता है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले सभी को किसी की खिलखिलाती हुए हंसी सुनाई देती है। जब सब लोग उस हंसी की दिशा में देखते हैं तो पाते हैं ये हंसी शिवांश के पीछे से आ रही थी। सबका ध्यान बस शिवांश के पीछे हंसी के आवाज पर था। तभी सिद्धि अपना चेहरा शिवांश के दाहिनी तरफ से निकलती है, तो सबका ध्यान सिद्धि पर जाता है, तो सबके सब बस सिद्धि को ही देखे जा रहे थे कि तभी सभी के कानों में एक बार फिर से सिद्धि की खिलखिलाती हुई हंसी गूंजने लगती है। इस वक्त सिद्धि हंसते हुए एक बहुत प्यारी लग रही थी। सब सिद्धि में और सिद्धि के हंसी में बस खोते चले जा रहे थे। खुद शिवांश भी सिद्धि में खोसा गया था। वो सिद्धि की तरफ घूमकर बस एकटक सिद्धि को देखे जा रहा था। कुछ देर तक हंसने के बाद जब सिद्धि को एहसास होता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो वो अपनी प्यारी आवाज में शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सबका ध्यान सिद्धि की आवाज से टूटता है। शिवांश को जब एहसास होता है कि सब सिद्धि को ही देख रहे हैं, तो वो अपनी नजर घुमाकर सब तरफ देखता है। शिवांश की नजर जब शमशेर, विक्रांत और उन 4 बॉडीगार्ड्स पर जाती है तो शिवांश की आंखें सर्द हो जाती है। शिवांश गुस्सा अब जवाब दे देता है। वो अपनी सर्द आंखों से सबको देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, शिवांश, लगत है तुम सबको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तभी अभी तक यहाँ खड़े हो। अगर अगले 2 सेकंड के अंदर तुम सब यहाँ से नहीं निकले तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। शिवांश के ये कहते ही शमशेर, विक्रांत और वो चारों बॉडीगार्ड सब ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे कोई जंगली शेर पर गया हो, और इन सब में सबसे आगे भागने वाला विक्रांत था। शिवांश अभी भी गुस्से से उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा से अभी वो सब लोग भागे थे। तभी शिवांश को अपने पीछे से किसी की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। जब शिवांश पीछे मुड़ता है तो पाता है कि सिद्धि डर से कांप रही थी और उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसके मुंह से सिसकने की आवाज आ रही थी। शिवांश सिद्धि को ऐसे देख समझ जाता है कि सिद्धि उसके चिल्लाने से डर गई है। शिवांश अपने कदम सिद्धि की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धि शिवांश को खुद की तरफ आता देख डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। शिवांश सिद्धि को खुद से डरता देख और अपने कदम पीछे लेता देख खुद के कदम को रोक लेता है। सिद्धि को खुद से डरता देख न जाने क्यों पर शिवांश के दिल में एक चुभन से महसूस हो रही थी। शिवांश एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है, फिर सिद्धि को बहुत प्यार से बोलता है, शिवांश, लिटिल गर्ल इधर आए। सिद्धि अपना सरना में हिलाकर एक बार फिर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। शिवांश को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी लिटिल गर्ल उसे इस तरह से डरे।
शिवांश समझ गया था कि उसे सिद्धि को शांत करने के लिए पहले उसे सिद्धि के पास जाना होगा। इसलिए शिवांश बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाकर सिद्धि के पास पहुंच जाता है। सिद्धि कुछ रिएक्ट करने कर पति उससे पहले ही शिवांश सिद्धि के पास पहुंच गया था। शिवांश सिद्धि के पास पहुंचकर अपने हाथ सिद्धि के कमर में डाल सिद्धि को अपने तरफ खींचता है और उसे अपने सीने से लगा अपने बाहों में भर लेता है। सिद्धि शिवांश की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगती है। सिद्धि को खुद के बाहों से यूं निकलने की कोशिश करता देख शिवांश सिद्धि के बालों में अपना हाथ डालकर उसके सर को सहलाने लगता है और बहुत नरमी और प्यार से कहता है, शिवांश सेच बच्चा शांत हो जाए। शिवांश के इस तरह सर सहलाने से और उसके आवाज में इतनी नरमी और प्यार देख सिद्धि शांत हो जाती है और वो शिवांश की बाहों से निकलने की कोशिश करना बंद कर देती है। सिद्धि शिवांश की बाहों में खुद को छोड़ देती है और शिवांश को जोर से पकड़कर सिसकी लेते हुए हकला कर कहती है, सिद्धि आपने हमें डांटा। शिवांश सिद्धि के सर को सहलाता हुए कहता है, शिवांश नहीं बच्चा, हमने आपको नहीं डांटा। हम आपको कैसे डांट सकते हैं, आप तो हमारी लिटिल गर्ल हो ना। हमने तो उन लोगों को डांटा है, वो लोग बिना हमारी परमिशन के हमारे रूम में आ गए थे ना, इसलिए। सिद्धि शिवांश की बातें सुनकर शिवांश के सीने से अपना चेहरा निकाल शिवांश के चेहरे को ध्यान से देखते हुए सुबकते हुए कहती है, सिद्धि सच्ची। शिवांश सिद्धि के होंठों पर लाइट किसकर कहता है, शिवांश मुच्ची। तो सिद्धि शिवांश की बातें सुन स्माइल करने लगती है। शिवांश सिद्धि को जब स्माइल करता हुआ देखता है तो उसके दिल को ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा था ये खुद शिवांश भी नहीं जानता था। वो खुद के सवालों का खुद ही जवाब देते हुए कहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि शिवांश को वो सुकून सिद्धि से मिली जिसकी तलाश में वो इतने सालों से था। शिवांश जो सिद्धि में खोया हुआ खुद से सवाल कर रहा था, उसका ध्यान सिद्धि की बातों से टूटता है जो कह रही थी, सिद्धि शिवांश जी हमें बाथरूम जाना है। शिवांश हाँ जाए। वैसे आप अकेले मत जाए क्योंकि हमें भी बाथरूम जाना है और आपको भी, तो चलिए हम साथ में चलते हैं, हम भी बात ले लेंगे और आपको भी बात दिलवा देंगे। शिवांश के ऐसा कहने पर सिद्धि कुछ सोचते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि ठीक है चलिए। शिवांश सिद्धि की हाँ सुनकर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि सिद्धि शर्मा जाएगी, पर अभी शिवांश सिद्धि के नेचर से वाकिफ कहा था, वो तो आप सब भी नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी। सिद्धि क्या हुआ, चलिए ना। सिद्धि शिवांश की बाह पकड़ उसकी बाह को हिलाते हुए बोलती है, जिससे शिवांश रियलिटी में आता है और वो सिद्धि को ध्यान से देखता है। फिर कुछ सोचकर शिवांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और शिवांश झटके से सिद्धि को अपनी गोद में उठाकर कहता है, शिवांश लेट्स गो लिटिल गर्ल। सिद्धि भी शिवांश के गले में अपने हाथों को डालकर लपेट लेती है और शिवांश के कंधे पर अपना सर रख लेती है। शिवांश सिद्धि को ऐसा करता देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर वो सिद्धि को अपने गोद में लिए आगे बढ़कर बाथरूम में जाकर बाथरूम का गेट लॉक देता है। वहीं दूसरी तरफ भानगढ़ उदयपुर राजावत हवेली के मेन गेट से होते हुए हवेली के अंदर वाले गेट के पास 5 ब्लैक कार आकर रुकती है। बीच वाली कार के आगे के सीट का गेट खोल एक आदमी जल्दी से बाहर आता है और फिर वो जल्दी से पीछे का गेट खोल देता है। बीच वाली सीट का गेट खुलते ही एक लड़का बारे घमंड से बाहर आता है और अपनी एक सरसरी नजर चारों तरफ घूमता है, फिर फुल एटीट्यूड के साथ हवेली के अंदर चले जाता है। वो लड़का हवेली के अंदर आके अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाकर हवेली के हॉल से होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है कि उसके पीछे से एक रौबीली आवाज आती है जो कह रहा था कि अवतार आज फिर से तुम रात भर गायब रहकर सुबह में घर आए हो। आखिर कब तक ऐसा चलने वाला है, क्या हम जान सकते हैं? वो लड़का जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था वो और कोई नहीं अवतार था। अवतार इस आवाज को सुन एक गहरी सांस लेता और फिर एक गहरी सांस छोड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक बड़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र यही कोई 70 to 75 के आसपास होगी। उस बूढ़े आदमी को देखकर अवतार अपनी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उस आदमी को जवाब देता है, अवतार आपको क्या लगता है ये सब कब तक चलने वाला है? वो बड़ा आदमी अवतार को उसके सवालों का जवाब ना देता देख बल्कि उससे उल्टा सवाल करता देखता है तो वो एक आभार अवतार से कहता है, तुम्हारी दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई है, तुम्हें ढूंढ रही थी, जनता हूँ किसी और की तो परवाह नहीं है तुम्हें, पर अपनी दादी की परवाह करते हो इसलिए जाकर मिल लेना। और हाँ, बार बार तुम्हारे ही बारे में पूछ रही थी तो हमने कह दिया था कि तुम एक मीटिंग के लिए जयपुर गए हो।
उस बूढ़े आदमी की बात सुन अवतार अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर कहता है, अवतार, सही कहा आपने कि हमें किसी की परवाह नहीं, दूसरों की परवाह करनी छोड़ दी है हमने। क्योंकि दूसरों की परवाह करते करते आज हम अवतार से भानगढ़ के राजा अवतार सिंह राजावत बन गए हैं। दादा सा अवतार दादा सा शब्द पर ज्यादा जोर देकर बोलता है और बोलकर वहां से सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने रूम में चला जाता है, जो कि चौथे मंजिल पर था, जहां किसी का भी जाना मना था शिवाय अवतार की दादी नीलम जी के। वही वो बड़ा आदमी जो अवतार के दादाजी हर्षवर्धन सिंह राजावत थे। वो अवतार को जाते हुए तब तक देखते हैं जब तक अवतार उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। हर्षवर्धन जी के कानों में बस अवतार की कही हुई बात घूम रही थी, सही कहा आपने कि हमें किसी की परवाह नहीं, दूसरों की परवाह करनी छोड़ दी है हमने। क्योंकि दूसरों की परवाह करते करते आज हम अवतार से भानगढ़ के राजा अवतार सिंह राजावत बन गए हैं। दादा सा उद्धरण चिन्ह। अवतार की ये बातें हर्षवर्धन जी को किसी ताने से कम नहीं लग रही थी। अवतार के वहां से जाने के बाद हर्षवर्धन जी अवतार की सारी बातों को सोचकर 2 बार गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और फिर वो अपने रूम की तरफ चल देते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था। अवतार और हर्षवर्धन जी तो वहां से चले जाते हैं, पर कोई था जो उन दोनों को अपनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। वो एक औरत थी जो पिलर के पीछे से उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। वो अब पिलर के पीछे से निकलकर बाहर आती है और उसकी नफरत भरी नजर पहले अवतार के फ्लोर पर जाती है, फिर हर्षवर्धन जी के बंद हो चुके रूम की डोर पर, फिर वो अपने जुबान पर नफरत, गुस्सा और जलन के भाव लाते हुए वो औरत बोलना शुरू करती है, बस एक सही मौका मिले और मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी, तुम दोनों को तिल तिल कर मरोगी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा, पर जब तक वो सही मौका मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं इंतजार करूंगी और मेरा यही इंतजार मेरी बदले की आग को और बढ़ाएगा। इतना बोल वो औरत गुस्से से तमतमाते हुए सीढ़ियों से होते हुए तीसरे फ्लोर पर जाती है और उस फ्लोर पर जाकर वहां पर बने हुए एक रूम की डोर के बाहर खड़ी होती है, फिर उस रूम की डोर पर अपने हाथों को रख बोलती है, बस कुछ वक्त और फिर सब सही होगा और सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी, मेरे साथ तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी और वो सजा मैं तय करूंगी। ये सब कहते वक्त वो औरत किसी साइको की तरह लग रही थी और उसके आंखों से आंसू भी बह रहा था। अपनी बात कहकर वो औरत अपना हाथ उस दरवाजे से हटाकर उस फ्लोर से सीढ़ियों से उतरकर फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में चली जाती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 15। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी। मान्यता, क्या सिद्धि का कुछ पता चला? मान्यता जो क्लासरूम में उदास बैठी हुई थी उससे वाणी ने पूछा। वाणी के पूछने पर मान्यता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वाणी के गले लगकर रो पड़ी। मान्यता के ऐसे रोने पर वाणी ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। वही मान्यता के दूसरे साइड दिया बैठी थी, उसने भी पीछे से मान्यता को गले लगा कर कहा, दिया, मान यार तू फिक्र मत कर, हम ढूंढ लगे सिद्धू को। वाणी ने दिया की बात पर कहा। वाणी, हाँ दिया सही कह रही है, हम सब अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और वैसे भी अंकल आंटी भी तो ढूंढने में लगे हैं ना, सिद्धि को देखना, सिद्धि बहुत जल्द मिल जाएगी, तू फिक्र मत कर, ठीक है। वाणी के अंकल आंटी वाले बात पर मान्यता के दिमाग में कुछ आता है और वो वाणी से दूर होकर अपने आंसुओं को पोंछती है। अभी क्लासरूम बिल्कुल खाली था क्योंकि पहला लेक्चर खत्म हो गया था, जिस वजह से कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं था, जिस वजह से किसी ने भी मान्यता को रोते हुए नहीं देखा और मान्यता, दिया, वाणी की बातें नहीं सुनी थी। मान्यता खुद के आंसुओं को पोंछकर खुद को संभाल कर दिया और वाणी की तरफ देखकर कहती है, मान्यता, 1 मिनट मैं अभी आई। दिया, लेकिन मान तू कहाँ जा रही है? मान्यता, एक बहुत जरूरी फोन करना है। इतना कहकर मान्यता बिना किसी के जवाब का इंतजार किए बिना वहां से उठकर चली गई। मान्यता के वहां से जाने के बाद वाणी ने दिया की तरफ देखा तो दिया ने वाणी से कहा, दिया, क्या तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मुझे थोड़ी पता है वो किसे फोन करने गई है, तू भी तो यहीं पर थी ना, तूने देखा ना कि उसने कुछ नहीं बताया, बस चली गई। दिया की बात पर वाणी अपना सरना में हिला देती है, फिर क्लासरूम के बाहर की तरफ देखती है जहां इस वक्त मान्यता खड़ी होकर किसी को फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। वाणी मान्यता को देख कुछ सोच उदास हो जाती है, तो वही दिया जो वाणी को ही देख रही थी वो वाणी से पूछती है, दिया, वानू क्या हुआ, तू इस तरह से उदास क्यों हो गई? वाणी एक नजर बाहर खड़ी हुई मान्यता को देख अपना चेहरा दिया की तरफ करके कहती है, वाणी, दिया, काश उस दिन हम लोग क्लब जाते ही नहीं तो आज सिद्धि हमारे साथ होती ना। दिया, काश यार वो वक्त वापस आ जाता तो बाई गॉड की कसम मैं सब ठीक कर देती। वाणी,
जानती है दिया, जब हम पहली बार सिद्धि से मिले थे ना, तो हमें लगा जैसे हमें हमारा कोई खोया हुआ हमारा अपना मिल गया हो। सिद्धि की बातें, उसकी हरकतें हमें बहुत अच्छी लगती थी। बस 4 दिन में हमें सिद्धि से इतनी अटैचमेंट हो गई। तो सोच की मान्यता और सिद्धि तो बचपन से एक दूसरे को जानती है, और सिर्फ जानती ही नहीं, एक दूसरे को बहने मानती है। मान्यता की हालत क्या होगी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। दिया से बात करते करते वाणी के कानों में एक आवाज गूंजने लगी जो कह रही थी, दिदू हमें पकलो, हमें पकलो। ये आवाज आते ही वाणी की आंखों में नमी आ गई और 2 बूंद आंसू वाणी के आंखों से उसके गालों पर आ गए, पर वाणी ने उन आंसुओं को जल्दी ही पोंछ लिया। वाणी की बातों से दिया की भी आंखें ननमा हो गई, पर उसने खुद के आंसू को बहने नहीं दिया। फिर वाणी और दिया दोनों मान्यता को देखने लगी, जो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वही बाहर खड़ी मान्यता, जो काफी देर से किसी को फोन ट्राई कर रही थी, पर अब जाकर उसका फोन कनेक्ट हुआ था। उधर से फोन उठते ही मान्यता बिना उधर की बात सुने अपनी बात कहना शुरू कर देती है। मान्यता, हेलो, कहाँ थे आप? और फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका? खैर छोड़िए, मुझे वो सब नहीं जानना, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप जहाँ कहीं भी है, आपका काम हुआ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे आप आज उदयपुर में चाहिए बस। इतना कहकर मान्यता फोन रख देती है बिना सामने वाले की बातों को सुने। फिर मान्यता एक नजर अपने फोन को देख सामने यूनिवर्सिटी के गार्डन देखते हुए अपने मन में कहती है, मान्यता, बस एक बार आप आ जाए, मुझे पक्का यकीन है आप मेरी सिद्धू को ढूंढ दोगे। सिद्धू तू फिक्र मत कर, तेरी मन्या तुझे बहुत जल्द ढूंढ लेगी और प्रोमिस फिर तुझे कभी खोने नहीं देगी। ये सब अपने मन में सोचकर मान्यता अपने आंसुओं को पोंछती है, जो सिद्धि के बारे में सोचते वक्त उसके आंखों से बह निकले थे। फिर मान्यता अपने फोन को अपने जीन्स के पॉकेट में रख क्लासरूम में वापस आती है और वाणी दिया की तरफ देखकर कहती है, मान्यता, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अब और लेक्चर अटेंड करने का दिल नहीं कर रहा है। मान्यता की बात सुन दिया मान्यता से कहती है, दिया, जब तू जा रही है तो हम रह कर क्या करेंगे, चल मैं भी अपने फ्लैट चलती हूँ। फिर दिया वाणी की तरफ देखकर कहती है, दिया, वानू चल, तुझे भी मैं हॉस्टल छोड़ दूंगी। वाणी, दिया तू जा, आज हम मान्यता के साथ उसके घर जाएंगे। वाणी मान्यता की तरफ देखकर दिया से कहती है, तो दिया मान्यता को देखती है जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, जिसके बाद दिया हाँ में अपना सर हिला देती है। वही मान्यता वाणी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और वाणी से कहती है, मान्यता, थैंक्स वानू। वाणी मान्यता की थैंक्स सुनकर अपना सर ना में हिलाकर एक हल्की चपत मान्यता के सर पर मारती है, फिर बोलती है, वाणी, अगर थैंक्स का पहारा हो गया है तो चले। जिस पर मान्यता अपना सर सहला कर मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। फिर वाणी, मान्यता और दिया क्लासरूम से निकलकर चले जाते हैं। जिसके बाद मान्यता और वाणी मेहरा मेंशन के लिए मान्यता की कार से निकल जाते हैं और दिया अपने फ्लैट के लिए अपनी बाइक से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ धर्मजयगढ़ ठाकुर निवास, शिवांश सिद्धि को तैयार कर रहा था और सिद्धि ड्रेसिंग टेबल के सामने टूल पर बैठी हुई थी। इस वक्त शिवांश सिद्धि के बालों को ड्रायर से सुखा रहा था और सिद्धि अपने सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से अपने आरहे तेहरे मुंह बनाकर शिवांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। वही शिवांश के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। हुआ ये था कि शिवांश तो सिद्धि को ये सोचकर बाथरूम में एक साथ शावर लेने का कहकर ले गया था कि वो शावर लेने के बहाने सिद्धि के साथ रोमांस करेगा, पर हमारी सिद्धि उसकी तो बात ही निराली है। उसने शिवांश को बाथरूम में बहुत तंग कर दिया था। पहले तो शिवांश को अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने ही सिद्धि और खुद के कपड़े को उतार कर शावर ले रहा था, पर जैसे उनसे सोच कि वो अब रोमांस शुरू कर सकता है, वैसे ही सिद्धि की डिमांड शुरू हो गई। जैसे उसने पहले शिवांश को अपने पैरों को अच्छे से वॉश करने को कहा, फिर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करने को कहा और फिर अपने काले लंबे घने बालों को अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर करवाया, वो भी दो बार। शिवांश का तो रोमांस का सारा मूड ही खत्म हो गया था। उसके बाद उसे मौका भी नहीं मिल सिद्धि से रोमांस करने का। एक तरह से कहा जाए तो सिद्धि ने शिवांश के अरमानों पर पानी फेर दिया था, पर फिर भी वो बहुत प्यार से सिद्धि के बालों को सूख रहा था। सिद्धि के बाल बहुत लंबे और घने थे, जिस वजह से शिवांश को सिद्धि के बाल सुखाने में थोड़ा टाइम लग गया। सिद्धि के बाल सुखाने के बाद शिवांश ने चैन की सांस ली और कहा, शिवांश, उफ, हो गया। इतना बोलने के बाद शिवांश सिद्धि को देखता है तो एक पल के लिए उसमें खोसा जाता है। सिद्धि ने अभी ऊपर में ब्राउन कलर का जॉर्जेट प्रिंटेड राउंड नेक ए लाइन फ्रंट ओपन ड्रेस पहनी थी और नीचे में ब्लू जीन्स पहनी हुई थी।
सिद्धि के मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर था और गले में शिवांश का पहनाया हुआ एसएस नाम का मंगलसूत्र था, जो मंगलसूत्र कम और पेंडेंट ज्यादा लग रहा था, और मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिप ग्लास सिद्धि इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि ये ड्रेस शिवांश ने ही सिद्धि को पहनाई थी और सिद्धि को अपने हाथों से शिवांश ने ही तैयार भी किया था, पर वो नहीं जानता था कि सिद्धि इस ड्रेस में इतनी प्यारी लगेगी। शिवांश तो सिद्धि में बस खोता ही चला जा रहा था। शिवांश खुद से ही अपने मन में सवाल करता है, शिवांश, कोई इतना बेमिसाल कैसे हो सकता है? सच में आप मेरे लिए बहुत अनमोल है लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि में खोया हुआ था और सिद्धि शिवांश को सामने शीशे में से अपनी काली गहरी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। शिवांश की नजर कभी सिद्धि की आंखों से जा मिलती तो कभी उसकी नजर सिद्धि के होंठों पर चली जाती, फिर सिद्धि के पिंक चीक्स पर, और कभी सिद्धि की छोटी क्यूट लाल नाक पर, जो अभी नहाने के कारण हो गई थी। शिवांश सिद्धि को बहुत अच्छे से निहार रहा था। शिवांश के मन में सिद्धि को निहारते निहारते एक गाना बजने लगता है। म्यूजिक। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आए है यही कह के टाल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं, उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जो भी जमीन तेरे पांव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए, तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार है। मैं तो क्या, फरिश्ते भी तुझ पे निसार है। गर्मी की शाम है, तू जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम है तेरे कर्जदार है, तेरे कर्जदार है, दार है। खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। चेहरा है या जादू, रूप है या ख्वाब है, आंखें है या अफसाना, जिस्म या किताब है। आजा तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होंठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। ख्वाहिशें ये कहती है, कहती रहती है, लेके तुझे बाहों में शामें गुजार लूं, शामें गुजार लूं, गुजार लूं। खुदा भी अब तुझे दिन रात ढूंढता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। शिवांश अभी सिद्धि में खोया हुआ था कि उसका ध्यान सिद्धि की आवाज से टूटता है, जो कह रही थी, सिद्धि, शिवांश जी। शिवांश का ध्यान जब सिद्धि की आवाज से टूटता है तो वो सिद्धि की तरफ देखता है, जिससे शिवांश की हंसी छूट जाती है और वो हंसने लगता है। वही सिद्धि जो अपनी छोटी सी लाल नाक फुलाकर शिवांश को ही घूर रही थी, क्योंकि वो शिवांश को काफी देर से आवाज दे रही थी, पर हमारे शिवांश तो अपनी सिद्धि में ही खोए हुए थे, जिस वजह से वो सिद्धि की आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिस वजह से सिद्धि ने गुस्से से अपनी नाक फुला ली थी, जिससे सिद्धि काफी क्यूट और फनी लग रही थी, और शिवांश सिद्धि को ऐसा देख हंस पड़ता है। सिद्धि शिवांश के यूं खुद पे हंसने पर और चिढ़ जाती है, जिस वजह से वो टूल से खड़ी होकर शिवांश को घूर कर देखती है, फिर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी होकर अपने पिंक चीक्स को भी फूला लेती है और शिवांश की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है। शिवांश सिद्धि को ऐसा करता देख अपनी हंसी को कंट्रोल करके सिद्धि को बेहद प्यार से स्माइल करते हुए बहुत गौर से देखने लगता है। सिद्धि अभी एक खरगोश की तरह लग रही थी। शिवांश को सिद्धि इस रूप में और भी प्यारी लग रही थी। शिवांश का मन हो रहा था कि वो सिद्धि को पकड़कर खूब सारा प्यार करे, इसलिए शिवांश सिद्धि के पास जाकर उसे बहुत प्यार से अपने तरफ घुमाकर सिद्धि को किस करने के लिए उसके पिंक होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवांश अभी अपने होठों सिद्धि के होंठों पर रखता उसके पहले ही शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शौक में चला जाता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 16। अब आगे। भानगढ़ उदयपुर, राजावत हवेली। अवतार इस वक्त एक रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उस रूम के बंद दरवाजे को ही देख रहा था। अवतार ने इस समय ब्लू टक्सिडो सूट पहना हुआ था, जेल सेट बाल, हाथों में सिल्वर रंग की ओमेगा सीमास्टर वॉच, कुल मिलकर अवतार इस वक्त कतई जहर लग रहा था। काफी देर तक अवतार अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से उस रूम के बंद दरवाज को देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़कर उस रूम के डोर के पास पहुंचकर डोर नॉक करता है। डोर अंदर से खुलता है तो अवतार की नजर अपने सामने खड़ी औरत पर जाती है, जो इस वक्त नर्स की ड्रेस में थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो औरत नर्स है। अवतार एक नजर उस नर्स को देखकर अपने कदम रूम में बढ़ा देता है। जब अवतार रूम में पहुंचता है तो देखता है एक बुजुर्ग महिला बेड पर लेटी हुई थी।
अवतार उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर बेड के साइड में बैठ जाता है और उस बुजुर्ग महिला का हाथ अपने हाथों में थाम कर अपना सर झुका उस बुजुर्ग महिला के हाथ को चूम लेता है और फिर अपना सर उठाकर उस बुजुर्ग महिला के चेहरे को देखने लगता है। अवतार अपनी नजर उस बुजुर्ग के चेहरे पर टिकाए हुए ही अपने पीछे खड़ी नर्स से अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, अवतार, अब कैसे है इनकी तबीयत? पहले तो वो नर्स अवतार की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर घबरा जाती है, फिर खुद को संभाल कर अवतार से कहती है, नर्स जी जी अभी ठीक है मैडम की तबीयत, बस डॉक्टर ने ज्यादा आराम करने को कहा है और खुश रहने को भी, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि मैडम को ज्यादा टेंशन से दूर रखा जाए। अवतार, हम नर्स की बातों पर अवतार ने बस इतना ही कहा था। वही नर्स को पता नहीं क्यों अवतार की प्रेजेंस बहुत डरा रही थी, फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई थी। अवतार उस बुजुर्ग महिला का हाथ वापस आहिस्ता से बेड पर रख एक नजर उन्हें देख खड़ा होता है और मुड़ जाता है। अवतार वहां से उठकर जाने ही वाला था कि एक बहुत धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, अवतार आप आ गए, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा अवतार हमारे पास आएगा, कहाँ रह गए थे आप मेरे बच्चे। ये आवाज जब अवतार के कानों में पड़ती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो वापस घूमकर उस बुजुर्ग महिला को देखता है जो अब अपनी आंखें खोल अवतार को देख रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। अवतार उस बुजुर्ग महिला को उठते देख जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है, अवतार, दादी सा, आप लेटे रहिए, क्या कर रही है, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। वो बुजुर्ग महिला जो अवतार की दादी नीलम हर्षवर्धन सिंह राजावत थी, वो अवतार की बातें सुन दादी बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए अवतार को देखकर कहती है, दादी सा, कब से तो बेड पर ही लेटे हुए हैं, अब थक गए हैं लेटे लेटे। इतना कह दादी सा फिर से उठकर बैठने की कोशिश करती है। तो वही अपनी दादी सा की बातें सुन और हरकतें देख अवतार नामे सर हिलता है और उन्हें अच्छे से बैठने में मदद करता है और खुद उनके बगल में बैठ जाता है। दादी सा अवतार को ध्यान से देखने लगती है। कुछ देर अवतार को यूं ही देखने के बाद दादी सा उसे धीरे स्वर में बोलती है, दादी सा, अवतार। दादी सा के ऐसा बोलने पर अवतार अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है, जैसे वो समझ रहा है कि आगे क्या बात होने वाली है। अवतार धीरे से अपना सर उठाकर अपनी नीली आंखों से दादी सा को देखने लगता है। दादी सा अवतार को देख उसके एक गाल पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराकर प्यार से बोलना शुरू करती है, दादी सा, आप अच्छे से जानते हैं ना हमें क्या चाहिए, और हम आपसे क्या बोलेंगे। अवतार अपनी दादी सा का एक हाथ जो उसके गाल पर था उसे अपने एक हाथ से पकड़कर अपने हाथों में लेकर चूम लेता है और बोलता है, अवतार, जो आप बोलना चाहती है और जो आपको चाहिए वो शायद आपका अवतार दे देता, पर राजा अवतार सिंह राजावत नहीं दे पाएगा, क्योंकि वक्त भी बदल चुका है और लोग भी। आपको जो चाहिए वो देने वाला आपका अवतार मर चुका है, अब आपके सामने सिर्फ राजा अवतार सिंह राजावत है। अवतार की बात सुन दादी सा की आंखें नन्मा हो जाती है और वो अपनी नन्मा आंखों से अवतार को देखने लगती है। अपनी दादी सा की नन्मा आंखें देख अवतार को अच्छा नहीं लग रहा था, वो समझ रहा था अपनी दादी सा की हालत को। अवतार ने अपनी दादी सा का हाथ बेड पर रखा और खुद बेड से खड़ा हो गया, फिर उसने झुककर अपनी दादी सा के माथे को चूमकर कहा, अवतार, अब आप आराम कीजिए और ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आप ठीक नहीं होगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। इतना कहकर अवतार रूम से निकलता है कि रूम के बाहर ही उसे उसके दादा सा हर्षवर्धन सिंह राजावत मिल जाते हैं। अवतार उन्हें एक नजर देखकर उनके बगल से होते हुए निकलने को हुआ ही था कि उसके कदम उसके दादा सा की बातों से रुक गए। दादा सा, क्या आज रात आप फिर से घर नहीं आएंगे? पर हम चाहते हैं कि आज आप जल्दी घर आए, क्योंकि हमने जिंदल साहब और उनकी फैमिली को बुलाया है। हम चाहते हैं आप उनकी बेटी से मिले और जान पहचान बाए, क्योंकि हमें उनकी बेटी पसंद आई। अपने दादा सा की बात सुनकर अवतार अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए पीछे मुड़ता है तो उसके दादा सा उसे ही देख रहे थे। अवतार अपने कदम अपने दादा सा की तरफ बढ़ा देता है और उनके पास पहुंचकर उनके आंखों में आंखें डाल कहना शुरू करता है, अवतार, उम्र हो गई है आपकी, और क्या आपको इस उम्र में ये सब करना शोभा देता है? कम से कम हमारी दादी सा के बारे में तो सोचिए, आपको ये सब करते देख उन्हें कैसा लगेगा। अपने पोते की ऐसी कंफ्यूजन वाली बातें सुन हर्षवर्धन जी अपने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए अवतार को देख कहते हैं, दादा सा, मतलब क्या है आपका, और क्या किया है हमन ऐसा जो हमें शोभा नहीं देता? अवतार अपने चेहरे पर दिलपिविल स्माइल लाकर अपने दादा सा के और करीब जाकर उनसे कहता है, अवतार, जिंदल साहब की बेटी को आप इस उम्र में खुश नहीं कर पाएंगे तो आप उसे पसंद करना छोड़ दीजिए।
इतना कहकर अवतार अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बड़े एटीट्यूड के साथ अपने ब्लेजर को ठीक कर अपने आंखों पर शैद चढ़ा कर वहां से निकल जाता है और हवेली के बाहर आकर अपने कार में बैठता है, जिसे पहले से ही उसका असिस्टेंट खोल कर खड़ा था। अवतार की कार में बैठते ही उसका असिस्टेंट कार का डोर बंद कर जल्दी से आगे की सीट पर खुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर को कार ऑफिस ले जाने को बोलता है, तो ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है। अवतार की कार के आगे और पीछे दो कार थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे थे और अवतार की कार जो बीच में थी उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अवतार की कार हवेली से निकल उदयपुर की सड़कों पर चल देती है। वही अवतार के जाने के बाद उसके दादा सा अवतार की कही बातों को सोच रहे थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि अवतार क्या कह कर गया है, पर जब उन्हें उसकी बात समझ आई तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर छोड़ी और अपना सर हिलाते हुए अपने कमरे में चल दिए। वही दूसरी तरफ धर्मजयगढ़ उदयपुर, शिवांश का रूम। शिवांश का मन हो रहा था कि वो सिद्धि को पकड़कर खूब सारा प्यार करे, इसलिए शिवांश सिद्धि के पास जाकर उसे बहुत प्यार से अपने तरफ घुमाकर सिद्धि को किस करने के लिए उसके पिंक होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवांश अभी अपने होठों सिद्धि के होठों पर रखता उसके पहले ही शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। शिवांश आह है। इस एक चीख से साथ शिवांश अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच रख वही घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी नीली आंखों से सिद्धि को घूर कर देखने लगता है और अपनी दर्द भरी आवाज में सिद्धि से कहता है, शिवांश ये क्या किया लिटिल गर्ल अपने है। सिद्धि, हमने आपको सजा दी है, आप हमारा मजाक बना रहे थे ना, इसलिए। शिवांश, क्या मजाक, वो भी हमने आपका मजाक कब बनाया। सिद्धि, अभी जब आप हमें देखकर हंस रहे थे। शिवांश, वो हम आपका मजाक नहीं बना रहे थे, आप तो इतनी प्यारी है तो हम आपका मजाक कैसे बना सकते हैं। सिद्धि, सच्ची। शिवांश, हम शिवांश की हम सुन अब जाके सिद्धि को अच्छा लगा और उसे यकीन हुआ कि शिवांश उसका मजाक नहीं बना रहा था, वो तो उसको क्यूट बोल रहा था। अब हमारी तारीफ की भूखी सिद्धि अपनी तारीफ सुनकर कैसे ना मानती। वही शिवांश अब भी अपने घुटनों के बल बैठ सिद्धि को देख रहा था, जो अपना तारीफ सुन मुस्कुरा रही थी। शिवांश सिद्धि को मुस्कुराते देख अपना सर ना में हिला देता है, फिर सिद्धि को आवाज देकर कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल। शिवांश की आवाज सुन सिद्धि अपने ख्यालों से बाहर आकर शिवांश को देखती है, तब उसे एहसास होता है कि कहीं शिवांश को ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। ये सोचते ही सिद्धि भी जल्दी से शिवांश के पास जाकर नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और शिवांश से घबराकर पूछती है, सिद्धि, शिवांश जी, क्या क्या आपको ज्यादा लग गई। शिवांश सिद्धि को घबराया हुआ देखकर अपना दर्द भूल जाता है और आगे बढ़कर सिद्धि को अपने गले लगा लेता है। शिवांश के गले लगते ही सिद्धि भी जल्दी से शिवांश के कमर पर अपने हाथ लपेट लेती है और उससे और भी ज्यादा चपक जाती है। सिद्धि की हाइट शिवांश से कम थी, उसका सर शिवांश के कंधे तक ही आता था, जिस वजह से घुटनों के बल बैठने के बाद भी सिद्धि का सर शिवांश के सीने तक ही था। सिद्धि आंखें इस वक्त नन्मा हो गई, उसे लग रहा था कि उसके वजह से शिवांश को ज्यादा चोट लग गई है। दरअसल हुआ ये था कि जब शिवांश सिद्धि को किस करने के लिए उसके होंठों के पास झुका ही था कि तभी सिद्धि जो शिवांश से गुस्सा थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शिवांश उसका मजाक बना रहा है। क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही है इसलिए तो वो उस पर हंस रहा है। सिद्धि ने जब देखा कि शिवांश उसको किस करने वाला है तो सिद्धि ने जल्दी से खुद के पैर उठाकर शिवांश के पैरों के बीचों बीच किक कर दिया, जिससे शिवांश उससे दूर होकर घुटनों के बल बैठ गया। सिद्धि को अब अफसोस हो रहा था। वही सिद्धि अब सुबकने लगी थी, जिसका एहसास पाकर शिवांश जल्दी से उसे अपने गले से अलग करके सिद्धि के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ करके बोलता है, शिवांश लिटिल गर्ल, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो, लगी तो हमें है ना। सिद्धि, सॉरी, हमारे वजह से आपको लग गई। इतना कहकर सिद्धि रोते हुए शिवांश के गले लगकर तेज तेज रोने लगी। शिवांश ने सिद्धि का रोना सुनकर अपने मन में सोचने लगा। शिवांश मन में, उफ, मतलब लगी मुझे है और रो आप रही है, जहां आपको मुझे मनाना चाहिए था वहां अब हमें इन्हें मनाना पड़ेगा। शिवांश सिद्धि का बाल सेलाते हुए चुप करता है और उससे कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल शांत हो जाए, हमें ज्यादा नहीं लगी है। शिवांश की बात सुन सिद्धि उसके सीने से अपना चेहरा निकाल कर अपनी आंसू भरी आंखों से शिवांश की तरफ देख सुबकते हुए उससे पूछती है, सिद्धि सच्ची। सिद्धि के ऐसे पूछने पर शिवांश झुककर सिद्धि के होठों पर पिक करके कहता है, शिवांश मुच्ची।
सिद्धि शिवांश का जवाब सुन वापस से उसके गले से लग जाती है। अब सिद्धि शांत हो गई थी। शिवांश सिद्धि को शांत देख जमीन से उठता है और सिद्धि को भी उठता है। फिर दोनों जाकर बेड पर बैठ जाते हैं। इस बीच शिवांश ने सिद्धि को खुद से अगल नहीं किया था। शिवांश वैसा ही सिद्धि के बालों को सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल, अभी जो अपने ये मुझे किक किया है वो क्यों किया? शिवांश की बात सुन सिद्धि वैसा ही शिवांश के सीने से लगे ही अपनी प्यारी मगर धीमी आवाज में उससे कहती है, सिद्धि, ये हमें मान्या ने सिखाया था कि कभी कोई आपको तंग करे या मजाक बनाए तो हम उसे ऐसा ही सजा दे। शिवांश, पर हम तो दूसरे नहीं है ना, हम तो आपके हस्बैंड है और अपने हस्बैंड को ऐसे किक नहीं करते, ठीक है? सिद्धि, जी हम समझ गए। शिवांश, गुड, आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर अपने हमें फिर से किक किया तो हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? वो तो आ ही नहीं पाएगा। सिद्धि, मतलब? शिवांश की बातें सुन सिद्धि कंफ्यूज होकर शिवांश को देखने लगी। वो आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिससे उन दोनों का ध्यान डोर पर गया। तो शिवांश सिद्धि को खुद से अलग करके उठता है और जाकर के रूम का डोर खोलता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 17। अब आगे। शिवांश की बातें सुन सिद्धि कंफ्यूज होकर शिवांश को देखने लगी। वो आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिससे उन दोनों का ध्यान डोर पर गया। तो शिवांश सिद्धि को खुद से अलग करके उठता है और जाकर के रूम का डोर खोलता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सामने एक बार फिर से विक्रांत खड़ा था। इस बार उसके साथ शमशेर भी था, जो किसी बात पर विक्रांत से बहस कर रहा था, जिसे मनाने के लिए विक्रांत तैयार ही नहीं हो रहा था। शमशेर विक्रांत से कह रहा था, शमशेर, देख विक्रांत, तुझे मैं आखिरी बार बोल रहा, चल यहाँ से। विक्रांत, अरे यार शमशेर भाई सा, कितनी बार आपको कहूँ, बस एक बार पता चल जाए कि अंदर क्या हो रहा है तब चलते हैं ना, आप रुको तो। शमशेर, तू पागल हो गया है? अगर ठाकुर सा को पता चल गया कि तू उनके कमरे में ताका झाकी कर रहा है तो वो तेरा क्या हाल करेंगे? विक्रांत, शमशेर भाई सा, मैं तो इसलिए झांक रहा हूँ ताकि पता तो चले कि आखिर फिर से कौन चीखा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस अपने असली रूप में आ गया हो? आखिरी लाइन कहते कहते विक्रांत की आंखें बड़ी कर लेता है। विक्रांत की बातें सुन शमशेर अपना सरना में हिला देता है, फिर विक्रांत से सर पर एक तपली मार देता है और कहता है, शमशेर, पागल छोरा। वो दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि उनके कानों में एक गुस्से भरी आवाज आई। क्या तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली जो हमारे रूम के सामने पंचायत लेकर बैठ गए हो? जैसे ही ये आवाज शमशेर और विक्रांत के कानों में पड़ी, वो दोनों अपनी पिठ सीधी करके खड़े हो जाते हैं। विक्रांत तो अटेंशन के पोजीशन में खड़ा हो जाता है। विक्रांत और शमशेर अभी एक दूसरे को आंखें बड़ी बड़ी करके सीधे खड़े होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक बार फिर से उनके कानों में वही आवाज पड़ती है, हमने कुछ पूछा तुम दोनों से, क्या अब हमारे सवालों का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझते? शमशेर और विक्रांत दोनों ही एक बार फिर से वही आवाज सुनने पर हड़बड़ा जाते हैं और पीछे पलट कर देखते हैं तो वहां पर शिवांश खड़ा उन दोनों को ही गुस्से में घूर रहा था। शिवांश को गुस्से में खुद को घूरता पाकर विक्रांत और शमशेर ही हालत खराब हो गई थी और वो दोनों ही शिवांश को देखकर अपनी थूक निगलने लगते हैं, क्योंकि सारा उदयपुर जानता था कि शिवांश का गुस्सा कितना खतरनाक है। जब शिवांश को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। विक्रांत और शमशेर की हालत भी कुछ ऐसी थी कि शेर के सामने उसका खाना खड़ा है और शेर गुर्रा कर अपने खाना को देख रहा है। विक्रांत और शमशेर अपना सर झुकाए खड़े थे और शिवांश उन दोनों को घूरे जा रहा था। विक्रांत अपनी कोहनी से शमशेर को हल्के से मारकर एक आस भरी नजर शमशेर को देखता है तो शमशेर विक्रांत को ऐसे घूरता है जैसे बोल रहा हो, यहाँ से बचकर निकलने दे फिर तुझे बताता हूँ। शमशेर की ऐसी नजर खुद पर पाकर विक्रांत रोनी सूरत बनाकर वापस सर झुका लेता है। शमशेर और विक्रांत की हालत खराब थी और दोनों शिवांश से बचने के लिए ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और वो लोग बच जाए। वही शिवांश उन दोनों को घूरते हुए उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शिवांश अभी विक्रांत और शमशेर के पास पहुंचकर उन दोनों से बोलता है, शिवांश, हमने कुछ। शिवांश जी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? शिवांश अभी विक्रांत और शमशेर से बस इतना ही बोल पाया था कि उसे अपने पीछे से बहुत प्यारी मगर धीमी आवाज सुनाई दी।
शिवांश के कानों में जब वो आवाज पड़ी तो उसने अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी गहरी सांस ली और खुद के चेहरे को नॉर्मल करने लगा। वही शमशेर और विक्रांत ने भी जब ये आवाज सुनी तो उस आवाज के दिशा में एक नजर देखकर शिवांश के चेहरे को देखने लगे जो अब शांत दिख रहा था। विक्रांत और शमशेर शौक से कभी शिवांश के चेहरे को देखते तो कभी आवाज की दिशा में। वही दूसरी तरफ रॉयल सेंट्रल कैसीनो एंड बार। रॉयल सेंट्रल कैसीनो एंड बार ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने दिन को रंगीन करने आते थे। वैसे तो ये जगह 24 घंटा खुली रहती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी रंगीन करने यहाँ आते दिन में आते थे। ये कैसीनो एंड बार दिन के समय में ज्यादा चलता था। वही उस बार के अंदर कॉर्नर सीट के सोफे पर एक लड़का बैठा कप से ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर उस ड्रिंक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वही उस लड़के के बगल में उसी के उम्र का एक और लड़का खड़ा था और कब से लाचारगी से उसे देख रहा था। तभी एक आवाज आई जो उस सोफे पर बैठे लड़के की थी। वेटर, एक और ड्रिंक। उस लड़के की आवाज सुन बगल में खड़ा हुआ लड़का जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, राजा सा प्लीज रहने दीजिए, और कितना पिएगे, आपकी हेल्थ पर खराब असर पड़ेगा। उस लड़के की बात सुन सोफे पर बैठ ड्रिंक करने वाला लड़का हंसने लगता है। हा 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 हा। हंसते हंसते वो लड़का अचानक चुप हो जाता है और बहुत ही व्यंग तरह से मुस्कुरा कर उसी अंदाज में कहता है, राजा सा। इतना बोल फिर एक बार वो लड़का हंसने लगत है। वही उसके बगल में खड़ा लड़का उसे लाचारगी से देखने लगता है जैसे वो सामने वाले इंसान की फीलिंग को जानता हो। कुछ देर हंसने के बाद वो लड़का चुप होकर अपनी खाली आंखों से अपने सामने बने स्टेज पर देखता है, जहां इस वक्त डांस करने की तैयारी चल रही थी। वो लड़का थोड़ी देर की शांति के बाद अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर व्यंग तरीके से कहता है, राजा सा। हुए है। कहा कि राजा सा ये भी बता तो देवा। उसके लड़के के बगल में खड़ा हुआ लड़का जिसका नाम दवा था, उसने उसकी तरफ देखकर उसके हाथों से ड्रिंक का ग्लास लेकर के वापस टेबल पर रख के बोलता है, देवा, आपने बहुत पी लिया है राजा सा, बस अब और मत पीजिए। अच्छा, हमने बहुत पी लिया है पर हमें नशा नहीं चढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमन ज्यादा नहीं पिया है। देवा, जी सही कहा आपने राजा सा कि आपने ज्यादा नहीं पिया है, लेकिन आपके असिस्टेंट के साथ साथ आपके बॉडीगार्ड्स होने के नाते मुझे आपको और पीने से रोकना होगा। ये क्या बार बार राजा सा। राजा सा बोले हुए हो, हमारा नाम अवतार है, अवतार सिंह राजावत, जो हमारी माँ सा ने रखा था, ना कि राजा सा। इतना कहकर वो लड़का जो और कोई नहीं अवतार था, उसने दवा का हाथ झटक दिया जिसे देवा अवतार को उठाने के लिए उसकी बाह पकड़ रहा था। हाथ झटकने के बाद अवतार देवा की तरफ देखकर अपने आंखों में नमी और अपने चेहरे पर दुख भरी मुस्कान लाकर देवा से कहता है, अवतार, क्या हम इतने बुरे हैं देवा की सब हमें अकेला करके चले जाते हैं? पहले वो हमें छोड़कर चली गई, फिर हमें हालातों ने उससे जुदा कर दिया, और कुछ सालों बाद बुआ ने हमें अकेला कर दिया, फिर माँ सा और बाबा सा चले गए, और तुमने भी हमें अकेला कर दिया। ये कहते कहते अवतार की आंखों में आई नमी, उसके गालों पर आंसू बनकर 2 बूंद गिर गए। देवा अवतार को ऐसे देखकर उसके भी आंखों की नमी ने आंसू का रूप ले लिया था और चेहरे पर दर्द उभर आया था। देवा अपने हाथ आगे बढ़ाकर अवतार के कंधे पर रख अवतार से कहता है, देवा, नहीं राजा सा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, ये हम जानते हैं, और कोई भी आपको अकेला करके नहीं गया है, बस हालत ऐसे हुए की। और वैसे भी हम तो आपके पास हर वक्त ही रहते हैं जब आप हमें बुलाते हैं। अवतार, नहीं देवा, तुम मेरे पास नहीं, मेरे साथ रहते हो। वो भी जब हम बुलाते हैं तब, क्योंकि तुम तो हमारे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड हो। अगर तुम हमारे देवा होते तो हमारे पास होते। अवतार के कहने पर देवा अपनी चेहरे से अपने आंसू को पोंछकर अवतार से कहता है, देवा, किसने कहा हम आपके पास नहीं है राजा सा, हम आपके साथ भी है और एक आपके पास भी। लेकिन पहले आप चलिए यहाँ से, आपको आराम की जरूरत है। आप 3 दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इतना ड्रिंक कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। देवा की बात सुनकर अवतार अपना चेहरा देवा की तरफ मोड़ करके आस भरी नजरों से देवा को देखने लगता है। फिर अवतार देवा से कहता है, अवतार, तुम सच कह रहे हो देवा, तुम हो ना हमारे पास, हमारे देवा बनकर रहोगे ना? देवा, जी राजा सा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अवतार, और हमारे पास? देवा, हाँ है हम आपके पास। अवतार को जवाब देते समय देवा की जुबान लड़खड़ाने लगी, जो अवतार से बच नहीं पाया। उसने फिर खुद के चेहरे को नॉर्मल करके कुछ सोचकर देवा से कहा,
आवत, अच्छा तो फिर तुम हमें हमारे नाम से बुलाओ, जैसे तुम हमारा दोस्त देवा देवा हमें बुलाता था। हमें अवतार कहकर बुलाओ देवा। देवा, जी। इतना कहकर देवा अवतार को असमंजस में देखने लगत है। देवा को ऐसे देख अवतार देवा से उपहास भरे आवाज में कहता है, अवतार, क्या हुआ? अगर तुम हमारे पास हो तो बोलो हमारा नाम, या फिर। अवतार अपनी बात अधूरी छोड़ देता है और देवा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। देवा भी अवतार की बात सुन और उसकी नजरों की तपिश खुद पर पाकर अपना सर नीचे कर लेता है। देवा को ऐसे करता देख अवतार अपने चेहरे को देवा की तरफ से हटाकर सामने की तरफ देखने लगता है जहां वो पहले देख रहा था। फिर अवतार अपने फेस को एक्सप्रेशनलेस कर बिना देवा की तरफ देखे उससे कहता है, अवतार, तुम यहाँ से जा सकते हो। देवा, देवा, लेकिन राजा सा हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अवतार, देवा चौधरी, तुम यहाँ से जा सकते हो, जब हमें हमारे असिस्टेंट या बॉडीगार्ड की जरूर होगी तब हम तुम्हें बुला लगे। अभी फिलहाल हमें तुम्हारी जरूर नहीं। ये हमारा राजा अवतार सिंह राजावत का ऑर्डर है, आई बात समझ। इस बार अवतार ने गुस्से में ये बात देवा को देख कर कही थी। वही देवा अवतार की बात और उसका खुद के लिए गुस्सा समझकर वहां से चला जाता है। देवा को वहां से जाने के बाद अवतार सोफे से अपना सर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और व्यंग भरी हंसी हंसकर खुद से कहता है, अवतार, मुझको ये जिंदगी लगती है अजनबी, छाँव भी हर नए पल है नई, छाँव भी हर नए पल है नई। खुद से इतना गुनगुना कर अवतार अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही रॉयल सेंट्रल कैसिनो एंड बार के बाहर देवा किसी को फोन पर बोल रहा था। देवा, हाँ वो ऑफिस गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कार तैयार करने को कहा। मेरे पूछने पर उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब हम कार से निकले तब उन्होंने रास्ते में मुझे रॉयल सेंट्रल कैसिनो एंड बार की तरफ ले चलने को कहा। देवा की बात सुनकर उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनने के बाद देवा ने फोन पर कहा, देवा, जी ठीक है मैं समझ गया। पर आपको याद है ना अपना वादा, और गलती से भी राजा सा को ये बात नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आपको उनकी सारी खबर देता हूँ। जी ठीक है, खम्मा घन्नी। इतना कहकर देवा ने फोन काट दिया और मोबाइल को अपने पॉकेट में रखकर आगे चल दिया। वही अवतार अंदर बैठा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि आज जब वो ऑफिस गया था तो कैसे अपनी दादी सा की बात सोच सोचकर उसका मन बेचैन हो रहा था, उसे सुकून चाहिए था। इसलिए उसने देवा को फोन करके कार निकालने को कहा, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। इसलिए बस वो चलता जा रहा था। फिर अचानक से उसको इस कैसिनो एंड बार के बारे में याद आया, तो उसने देवा को कार यहाँ लाने को कहा, पर उसे यहाँ भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसके तलाश में वो भटक रहा था। अवतार अभी अपने सोच में गुम खुद से ये सवाल कर रहा था। अवतार अपने मन में कहा, हो तुम और कब मिलोगी? हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें हमारी सुकून की जरूरत है। अवतार अपने मन में ये सवाल कर ही रहा था कि अचानक उसके आंखों के सामने दो खूबसूरत आंखें नजर आने लगती है, और एक प्यारी बच्ची की जो अपने तोतले जुबान से कह रही थी, हम कितना इंतजार कर रहे थे, आपता हमारे लिए आइसक्रीम लाना तो नहीं भूले न, तलो हमारी आइसक्रीम लाओ। अवतार उस आवाज में खोया हुआ था कि सामने से आती आवाज पर उसका ध्यान टूटता है और वो अपनी आंखों को खोल देता है। अवतार अपना सर सीधा करके सामने एक तक देखने लगता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 18। अब आगे। हम कितना इंतजार कर रहे थे, आपता हमारे लिए आइसक्रीम लाना तो नहीं भूले न, तलो हमारी आइसक्रीम लाओ। अवतार उस आवाज में खोया हुआ था कि सामने से आती आवाज पर उसका ध्यान टूटता है और वो अपनी आंखों को खोल देता है। अवतार अपना सर सीधा करके सामने एक तक देखने लगता है। अवतार इस वक्त जहां बैठा हुआ है वहां से स्टेज एकदम सामने था। वही उस स्टेज पर डांसर अपना डांस करना स्टार्ट कर देती है। उन सब ने रेड कलर का स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ था। उन्हीं में से एक डांसर जो बीच में बैठी हुई थी, उसने ब्लैक कलर का स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ था। बाल कल कर के खुले छोड़े थे और चेहरे पर मेकअप, लेकिन जहां सारी डांसर्स के चेहरे पर मुस्कान थी, वही उस ब्लैक कलर के स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए लड़की के चेहरे पर दर्द और मायूसी छाई हुई थी, और वो लड़की अपने बेजान नजरों से सबको देख रही थी। वही अवतार भी उस लड़की को एक तक देख रहा था। अवतार उस लड़की की आंखों को ध्यान से देख रहा था जहां हल्की नमी थी। वो उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देख रहा था जहां दर्द और मायूसी छाई हुई थी। उस लड़की के चेहरे पर दर्द और मायूसी देखकर अवतार को वो दर्द अपना सा लगा। अवतार उस लड़की को देखकर खुद से कहता है, अवतार, उसे गले मिला तो लगता जैसे लिपटा हूँ पश्मीने में।
दर्द पर आया हो तो भी चुप जाता है मेरे सीने में। क्या कोई और है दुनिया में जो मेरी तरह दीवाना है? दर्द, दर्द तो दोस्त पुराना है। इतना कह अवतार उसी लड़की को लगातार देखे जा रहा था। वो पहले भी यहाँ बहुत बार आया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अवतार यहाँ पर रेगुलर आता था। राजा होने के नाते उसकी सिक्योरिटी का ख्याल कर किसी को ये बात बताना मना था कि अवतार भानगढ़ का राजा है। होटल के मालिक और मैनेजर को भी ये बात पता थी, इसलिए अवतार को वो सीट दी जाती थी जो किसी के भी नजरों में ना आए। जिस सीट पर अवतार अभी बैठा हुआ था, उस सीट की तरफ किसी को भी जाना मना था और कोई उधर कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन अवतार सबको देख सकता था। वो सीट ही इस तरह बनाई गई थी। अवतार उस लड़की को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ काफी सालों से आता था तो उसे यहाँ की बहुत से डांसर को देखे थे, पर उसने कभी इस लड़की को नहीं देखा था। वैसे तो अवतार उन लोगों का चेहरा या नहीं रखता था, पर इस लड़की में कुछ तो बात थी जो अवतार को उसे देखने पर मजबूर कर रही थी, या फिर उस लड़की के चेहरे पर आए दर्द और मायूसी को देख उस तरफ अवतार का ध्यान जा रहा था। वही वो लड़की जो अपनी ही दुनिया में कहीं घूम थी, और वहां बार में बैठे लोग शोर मचना शुरू कर चुके थे क्योंकि उस लड़की ने अभी तक डांस स्टार्ट नहीं किया था। तभी उस लड़की के पीछे से एक लड़की जिसने रेड कलर का स्कर्ट और ब्लाउज पहना था, वो आके पीछे से उस ब्लैक स्कर्ट और ब्लाउज वाली लड़की को हल्का सा हिलाती है, जिससे वो ब्लैक स्कर्ट और ब्लाउज लड़की अपने होश में आती है और अपने पीछे देखती है तो वो लड़की उसे डांस करने का इशारा करती है। इशारा पाकर वो ब्लैक स्कर्ट और ब्लाउज लड़की अपनी डांस पोजीशन में बैठ जाती है। उस लड़की के बैठते ही बार जो पहले से ही कम लाइट में जल रहा था वो और अंधेरा होकर सिर्फ एक रेड और ब्लू लाइट में जलने लगता है। अवतार बहुत ध्यान से उस लड़की को देख रहा था, जब पीछे से निकल के एक लड़की आकर सबकी नजरों से छुप उस लड़की को हिलाती है। अवतार ने वो भी देखा था। यहाँ तक अवतार ने वो भी देखा जो किसी ने नहीं देखा, उस लड़की का दर्द और मायूसी। इसी के साथ गाना बजने लगता है और वो लड़की भी डांस करना स्टार्ट करती है और उसके पीछे खड़ी लड़कियां भी। ब्लैक स्कर्ट और ब्लाउज वाली लड़की आज मैंने डांस थी। गाना, तेरी बाहों में जो सुकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत था फिर ना मिला, दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। वो लड़की डांस का हर एक मूव बखूबी कर रही थी। साथ ही साथ उसके हाथों के मूव और फेस एक्सप्रेशन को देख तो कोई भी कह सकता था कि वो कोई प्रोफेशनल डांसर है। लेकिन उस लड़की का डांस बहुत डिसेंट था। उसका मूव किसी को सेड्यूस करने वाला नहीं था, पर फिर भी वहां बैठकर ड्रिंक कर रहे लोगों को उस लड़की हिलती पतली गोरी कमर और उसका गोर बदन लोगों को पागल बना रहा था। दुनिया देखे रूप मेरा कोई ना, जाने बेचारी मैं हाय टूटे सारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई, अवारी में हाय टूटे सारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई अवारी में। कोई शाम बुलाए कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय। जहां उस लड़की के डांस पर और उसके खूबसूरत बदन पर वहां ड्रिंक कर रहे लोग पागल हो रहे थे, वही कोई और भी था जो सिर्फ उस लड़की के दर्द और मायूस भरे चेहरे को देख रहा था, उसकी नन्मा हो चुकी आंखों को देख रहा था जो किसी भी वक्त आंसू बनकर बह सकती थी, लेकिन फिर भी उस लड़की की आंखों से आंसू नहीं बह रहा था। उस लड़की के दर्द को महसूस करने वाला और कोई नहीं बल्कि अवतार था, जो उसके दर्द को खुद में महसूस कर रहा था। आगे गाने की लाइन कुछ इस तरह थी जो अवतार के एहसासों को बयां कर रही थी। क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है मैं खुद ही बिखरा हुआ, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं जी भर के रो लूं तेरी बाहों में, सो लूं आ फिर से मुझे मिल, मैं तुझसे ये बोलूं तू अनमोल थी, पल पल बोलती थी ऐसी चुप तू, लगा कि गई सारी खुशियां खा के गई, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं, हाय टूटे सारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई अवारी मैं, हाय टूटे सारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई अवारी मैं। जैसे ही गाना खत्म होता है वैसे ही सारी लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही अवतार का अपने सेंस में वापस आता है, जो उस गाने और लड़की के डांस में खो सा गया था। अवतार अपने सेंस में वापस आकर इधर उधर देखने लगता है। लाइट जब वापस आती है तो अवतार सबसे पहले सामने की ओर देखता है तो पाता है कि वो लड़की वहां से गायब थी। अवतार अपनी जगह से खड़े होकर अपनी बेचैन नजरों से हर तरफ देखने लगता है, पता नहीं क्यों, पर अवतार को बस एक बार उस लड़की को देखना था। कुछ देर अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाने के बाद जब अवतार को वो लड़की नहीं दिखी तो वो वहां से पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है।
ये रास्ता खास करके अवतार के लिए ही हर वक्त खुला रखा जाता था और इस रास्ते पर अवतार के बॉडीगार्ड्स का पहरा रहा था। अवतार को बाहर आता देख उसके बॉडीगार्ड्स और देवा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अवतार यहाँ आए और रात से पहले यहाँ से जाए। कभी कभी तो अवतार रात को यही रुक जाता था। देवा और बॉडीगार्ड्स अभी अपनी हैरान भरी आंखों से अवतार को देख ही रहे थे कि उनके कानों में अवतार की ठंडी आवाज सुनाई दी। अवतार, अगर अपने काम करने की दिलचस्पी खो चुके हो तो निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही देख हम तुम सबकी समाधि यही बना दे। अवतार की ठंडी आवाज सुन सारे बॉडीगार्ड्स और देवा हड़बड़ा गए और सारे बॉडीगार्ड्स जल्दी से अपना सर को झुकाकर खड़े हो गए। देवा अपनी हैरानी छुपाकर जल्दी से कार के पास आकर कार का गेट ओपन कर अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। अवतार देवा को एक नजर देख फीकी मुस्कान देता है, पर जल्दी उस फीकी मुस्कान को छुपा भी लेता है और आगे बढ़कर कार के अंदर बैठ जाता है। अवतार के अंदर बैठते ही देवा कार की डोर लॉक करके पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके बैठ जाता है और अवतार के बोलने का इंतजार करने लगता है। अवतार कार की विंडो से बाहर देख की तरफ देखते हुए कहता है, अवतार, कंपनी चलो। अवतार के कहते ही देवा ड्राइवर को इशारा करता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। हमेशा की तरह अवतार की कार के आगे 2 कार और कार पीछे 2 कार और अवतार की कार बीच में चल देती है। उनकी कार उदयपुर की सड़कों पर दौड़ लगा रही थी। वही अवतार कार की विंडो से बाहर की तरफ अभी भी देखकर कुछ सोच रहा था और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब से उसके गोल गोल घुमा रहा था। वही दूसरी तरफ धर्मजयगढ़ उदयपुर ठाकुर निवास शिवांश अभी विक्रांत और शमशेर को गुस्से में घूर रहा था। वो अभी उन दोनों को कुछ कह पाता उससे पहले उसके पीछे से एक आवाज आई जो कह रही थी, शिवांश जी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? शिवांश के कानों में जब वो आवाज पड़ी तो उसने अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी गहरी सांस ली और खुद के चेहरे को नॉर्मल करने लगा, जैसे वो जानता हो ये आवाज किसकी है। वही शमशेर और विक्रांत ने भी जब ये आवाज सुनी तो उस आवाज की दिशा में एक नजर देखकर शिवांश के चेहरे को देखने लगे जो अब शांत दिख रहा था। विक्रांत और शमशेर शौक से कभी शिवांश के चेहरे को देखते तो कभी आवाज की दिशा में। शिवांश खुद को नॉर्मल करके जब पीछे घूमता है तो वहां पर सिद्धि खड़े होकर उसे ही अपने क्यूट फेस पर प्यारी सी स्माइल लिए अपनी काली गहरी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। शिवांश सिद्धि के पास जाकर बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ रखकर कहता है, शिवांश, क्या हुआ बच्चा, आपको कुछ चाहिए? सिद्धि शिवांश की बात सुनकर अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर रख अपने निचले होंठ को निकालकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी हमें भूख लगी है। सिद्धि की क्यूट फेस एक्सप्रेशन देख और उसके बोलने का तरीका देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। शिवांश के चेहरे पर अपने आप सिद्धि की हरकत और उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई, जो सिद्धि के लिए तो नॉर्मल थी पर विक्रांत और शमशेर के लिए किसी दूसरे झटके से कम नहीं था। शिवांश का दिल चाह रहा था वो सिद्धि को पकड़कर उसके चेहरे पर बहुत सारे किस करे और अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन शिवांश ने खुद पर कंट्रोल करके सिद्धि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पहले शिवांश ने सिद्धि के दोनों गालों पर फिर उसके फोरहेड पर किस किया। उसके बाद शिवांश सिद्धि से थोड़ा दूर हटकर बेहद प्यार से स्माइल करके उससे कहता है, शिवांश, बस इतनी सी बात लिटिल गर्ल, चलिए नीचे ब्रेकफास्ट अम्मा ने रेडी करवा दिया होगा। सिद्धि, ठीक है जल्दी चलिए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। शिवांश अभी सिद्धि से कुछ और कहता कि एक जोरदार धड़ाम से आवाज आती है, जहां सिद्धि उस आवाज की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वही शिवांश उस आवाज को सुनकर एक लंबी गहरी सांस छोड़कर एक आह भरता है और अपना सरना में हिलाकर बिना अपने पीछे देखे जहां से आवाज आई थी शमशेर से कहता है, शिवांश, शमशेर, शमशेर, समझ गया ठाकुर सा। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 19। अब आगे। सिद्धि की क्यूट फेस एक्सप्रेशन देख और उसके बोलने का तरीका देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। शिवांश के चेहरे पर अपने आप सिद्धि की हरकत और उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई, जो सिद्धि के लिए तो नॉर्मल थी पर विक्रांत और शमशेर के लिए किसी दूसरे झटके से कम नहीं था। शिवांश का दिल चाह रहा था वो सिद्धि को पकड़कर उसके चेहरे पर बहुत सारे किस करे और अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन शिवांश ने खुद पर कंट्रोल करके सिद्धि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पहले शिवांश ने सिद्धि के दोनों गालों पर फिर उसके फोरहेड पर किस किया। उसके बाद शिवांश सिद्धि से थोड़ा दूर हटकर बेहद प्यार से स्माइल करके उससे कहता है, शिवांश, बस इतनी सी बात लिटिल गर्ल, चलिए नीचे ब्रेकफास्ट अम्मा ने रेडी करवा दिया होगा। सिद्धि,
ठीक है, जल्दी चलिए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। शिवांश अभी सिद्धि से कुछ और कहता कि एक जोरदार धड़ाम से आवाज आती है, जहां सिद्धि उस आवाज की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वही शिवांश उस आवाज को सुनकर एक लंबी गहरी सांस छोड़कर एक आह भरता है और अपना सरना में हिलाकर बिना अपने पीछे देखे जहां से आवाज आई थी शमशेर से कहता है, शिवांश, शमशेर, शमशेर। समझ गया ठाकुर सा। शिवांश की बातों का जवाब देकर शमशेर आगे बढ़ा और विक्रांत को देखा जो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। शमशेर ने विक्रांत को देखकर एक आह भरी और आप सरना में हिला दिया, फिर आगे बढ़कर उसे अपने कंधे पर उठा लिया और नीचे की तरफ चल दिया। वही सिद्धि जो विक्रांत को बेहोश होता देख ही शौक हो गई थी और उसी तरफ देख रखी थी जहां कुछ वक्त पहले विक्रांत बेहोश होकर गिरा था। शिवांश सिद्धि के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो अब थोड़ा आगे बढ़कर सिद्धि के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर सिद्धि को थोड़ा हिलाकर कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, क्या देख रही है आप उधर? सिद्धि शिवांश के हिलाने पर अपने सेंस में वापस आती है और शिवांश के चेहरे को देखने लगती है। फिर बहुत ही मासूमियत से शिवांश की बातों का जवाब देते हुए कहती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या वो मर गए? सिद्धि जवाब न देकर शिवांश से ही सवाल पूछ लेती है। वही शिवांश सिद्धि की बात सुनकर कुछ पल सिद्धि को बहुत ध्यान से देखता है, फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और आगे बढ़कर सिद्धि को अपनी बाहों में ले लेता है। शिवांश सिद्धि के इन्फॉर्मेशन जो उसने अपने एजेंट के जरिए निकलवाया था, उससे ये तो समझ गया था कि सिद्धि भले ही शरीर से बरी हो गई है लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है और सिद्धि बहुत ही ज्यादा भोली और शरारती है। जब शिवांश ने सिद्धि की डिटेल पढ़ी थी और उसका व्यवहार देखा था तो उसने उसी वक्त सोच लिया था कि वो सिद्धि पर एक आंच नहीं आने देगा। शिवांश में सिद्धि को अपने बाहों में लिए हुए ही उससे कहा, शिवांश, कुछ नहीं हुआ है उसे लिटिल गर्ल, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो पागल है। सिद्धि, क्या सच में ऐसा है? शिवांश, हम आप चले नीचे, आपको भूख लगी है ना? सिद्धि, हाँ बहुत जोरों की। सिद्धि की बात खत्म होते ही शिवांश ने सिद्धि को अपनी बाहों से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर नीचे चल दिया। सिद्धि और शिवांश जब नीचे पहुंचे तो शिवांश सिद्धि का हाथ पकड़े ही उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर बढ़ गया। वही डाइनिंग टेबल पर अम्मा ब्रेकफास्ट लगवा रही थी और खुद भी रख रही थी। वैसे तो ऐसा बहुत कम ही होता था कि शिवांश घर पर ब्रेकफास्ट या खाना खाए, पर फिर भी अम्मा उसके लिए ब्रेकफास्ट खाना सब लावती थी और आज भी वही हो रहा था। अम्मा शिवांश की दाई माँ है। इन्होंने ही बचपन से शिवांश को पाला है। शिवांश हमेशा से इन्हें दाई माँ ना कहकर अम्मा ही कहता आया है। अम्मा ने जब कदमों की आवाज सुनी तो उन्होंने अपनी नजर उठाकर सामने देखा जहां से शिवांश सिद्धि का हाथ पकड़े उन्हीं की तरफ आ रहा था। शिवांश को आज इतने दिनों बाद ब्रेकफास्ट के लिए आता देख अम्मा की आंखों में नमी छा गई। अम्मा ने जल्दी से अपनी आंखों की नमी को पोंछा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिद्धि और शिवांश देखने लगी। अब तक शिवांश और सिद्धि भी डाइनिंग टेबल के पास आ गए थे। शिवांश ने पहले अपने राइट साइड की चेयर को खींचकर उस पर सिद्धि को बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। शिवांश ही चेयर पर नहीं बैठा था, ऐसा क्यों वो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। शिवांश खुद बैठने के बाद सिद्धि की प्लेट को सीधा करते हुए अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अम्मा से पूछता है, शिवांश, ब्रेकफास्ट में क्या बना है अम्मा? अम्मा जो शिवांश की किसी की इतनी केयर करते हुए देख कहीं ख्यालों में खो सी गई थी। वो शिवांश के बोलने पर अपने ख्यालों से वापस आकर अपने ख्यालों को झटक शिवांश के बातों का जवाब देते हुए शिवांश से कहती है, अम्मा, हाँ खाने में पोहा है, दाल बाटी, लौकी की सब्जी और रोटी है। शिवांश, हम शिवांश ने अम्मा की बातों पर बस इतना ही जवाब दिया और सिद्धि की प्लेट में अपने हाथों से खाने को डालने लगा, जिसे देख अम्मा ने जल्दी से शिवांश से कहा, अम्मा, छोटे बाबा हम परोस देते हैं ना बिंदनी को भी और आपको भी। शिवांश, नहीं रहने दीजिए, हम आपकी बिंदनी को खुद से परोस कर खिला देंगे। शिवांश के कहने पर अम्मा ने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर शिवांश और सिद्धि को देखने लगी। अम्मा देख पा रही थी कि शिवांश सिद्धि की कितनी केयर कर रहा है। उन दोनों को देख अम्मा अपने मन में कहती है, अम्मा, अपने मन में, भोलेनाथ इन दोनों की जोड़ी सलामत रखना और किसी की भी बुरी नजर ना लगने देना, बस भोलेनाथ। महारे छोटे बाबा ने अब पहले जैसो कर दो, मैं देख सकूं सू कि महारे छोटे बाबा में बदलाव आना शुरू हो गया से महारी बिंदनी के आने के बाद।
वही शिवांश सिद्धि को अपने हाथों से खिला रहा था और सिद्धि भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह खा रही थी और अम्मा उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रही थी। तभी सिद्धि की नजर अम्मा पर पड़ी तो उसने उन्हें देखकर अपनी प्यारी आवाज में कहा, सिद्धि, आंटी आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? सिद्धि की बात सुनकर शिवांश ने भी अब अम्मा की तरफ देखा। वही अम्मा सिद्धि की बात सुन पहले तो सोच में पड़ गई कि सिद्धि बोल किसको रही है और वो अपना सर इधर उधर घुमाने लगी कि तभी सिद्धि ने फिर से कहा, सिद्धि, अरे आंटी आप किसे ढूंढ रही है, हम आपसे ही बोल रहे हैं। सिद्धि की बात सुन अम्मा ने सिद्धि की तरफ देखा और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, अम्मा, कौन मैं? थम माहरे से बोल रही से बिंदनी सा। सिद्धि ने अम्मा की बात सुनकर अपना मुंह बनाकर बहुत मासूमियत से कहा, सिद्धि, बिंदनी सा, ये कौन है आंटी और उनका नाम आप हमें क्यों दे रही है? हमें किसी का नाम नहीं चाहिए, हमारा नाम सिद्धि है और हमें वही पसंद है, क्योंकि इस नाम को हमारी मम्मा ने रखा था। ठीक है। अम्मा को सिद्धि की बातें और उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। सिद्धि की बातें सुन पहले तो अम्मा को समझ नहीं आया कि वो सिद्धि से क्या कहे तो उन्होंने शिवांश को देखा। शिवांश जो सिद्धि की बातों को सुनकर उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था। उसने अम्मा की तरफ अपनी नजरें करके उन्हें इशारे से सिद्धि की बातों पर हाँ कहने को कहा, जिसे अम्मा समझ गई और उन्होंने सिद्धि से कहा, अम्मा, ठीक से। अम्मा की बातें सुन सिद्धि ने अम्मा से फिर से कहा, सिद्धि, तो फिर बैठिए हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। अम्मा, ना बिंदनी सा, माहरा मतलब से सिद्धि आप लोग पहले अच्छे से खा लो फिर मैं खाऊंगी क्योंकि विक्रांत और शमशेर अभी तक कोनी आए तो उन्हीं का इंतजार करूसू। अम्मा की बातें सुन शिवांश ने एक नजर अम्मा की तरफ देखा और फिर से अपना चेहरा सिद्धि की तरफ कर सिद्धि को खिलाते हुए अम्मा से कहा, शिवांश, अम्मा आप बैठकर ब्रेकफास्ट कीजिए, वो दोनों जब आएंगे तब कर लगे। शिवांश की बातें सुन पहले अम्मा ने कुछ सोच फिर अपने लिए चेयर खिसका कर वही बैठ गई। अम्मा भी शिवांश, विक्रांत और शमशेर के साथ ही ब्रेकफास्ट और खाना खाती थी। जब शिवांश ब्रेकफास्ट और खाना नहीं आता था तो अम्मा शमशेर और विक्रांत के साथ ही ब्रेकफास्ट और खाना खा लिया करती थी। लेकिन आज वो थोड़ा झिझक रही थी, उन्हें लगा था जैसे सिद्धि को अच्छा नहीं लगेगा कि अम्मा उन दोनों के साथ बैठ गई, पर उनकी सोच से अलग सिद्धि ने उन्हें पूछ लिया कि वो क्यों नहीं उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। अम्मा को सिद्धि बहुत पसंद आई थी, वो सबसे अलग थी। वही अब सिद्धि ने शिवांश के हाथ को रोकते हुए कहा, सिद्धि, बस हो गया अब और नहीं खाना। सिद्धि की बात सुन शिवांश एक नजर सिद्धि के प्लेट को देख फिर सिद्धि के चेहरे को देखा। शिवांश अपनी आंखें छोटी करके सिद्धि को घूरने लगा। वही दूसरी तरफ मैनचेस्टर, इस समय मैनचेस्टर में रात का 1 o'clock बज रहा था। वही मैनचेस्टर सिटी के एक फ्लैट में एक लड़का पियानो के पास पियानो टेबल पर बैठा था। इस समय लड़के की आंखें बंद थी और उस लड़के के सामने किसी लड़की का मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो था। उस लड़की का चेहरा याद कर उस लड़के के चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। उस लड़के ने उस लड़की के चेहरे को याद कर अपने हाथों को पियानो पर चलाना और गाना गाना शुरू किया। गाना स्टार्ट। कभी आईने पे लिखा तुझे है दिल ये मेरा, मुझे हरदम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लहरी जुबां, साथ ही तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं, और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं, तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ है कैसा असर ये तेरा, कोई नसीहत ना चाहूं मैं कोई सलाह, जो रूह में मेरे तुझे चुन लिया, साथ ही तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं, और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं, है दिल खामखा परेशान बड़ा, इसको कोई समझा दे जरा, इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही, जिसमें हो सबर की फितरत, वो इश्क ही नहीं, समझ भी जा आए दिल मेरे, क्या है ये माजरा, साथ ही तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं, और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। गाना एंड। गाना खत्म कर उस लड़के ने पियानो बजाना बंद कर अपनी आंखें खोली और पियानो टेबल से उठकर उस रूम में बने विंडो के पास जाकर खड़ा होता है और विंडो से बाहर आसमान को देखता है, जहां इस वक्त परा चांद दिख रहा था। वो लड़का एक तक उस चांद को देखता रहता है।
वो लड़का उस चांद को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत जल्द, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा इंतजार करना और डरना नहीं। मेरी सिद्धि। Imprisoned in obsessed love. फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 20। अब आगे। शिवांश सिद्धि को। सिद्धि ने शिवांश के हाथ को रोकते हुए कहा, सिद्धि, बस हो गया, अब और नहीं खाना। सिद्धि की बात सुन शिवांश एक नजर सिद्धि के प्लेट को देख फिर सिद्धि के चेहरे को देखा। शिवांश अपनी आंखें छोटी करके सिद्धि को घूरने लगा। सिद्धि शिवांश को खुद को यूं घूरता पाकर अपनी सर जल्दी से शिवांश के सीने में घुसा देती है और शिवांश से पूछती है, सिद्धि, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धि की बातें सुन और उसकी हरकत देख शिवांश एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है। फिर अपने फेस को नॉर्मल कर सिद्धि के सर पर अपना हाथ रख उसके बालों को सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, हमने तो आपको आपकी बातों पर देख रहे थे कि आप क्या कह रही थी। शिवांश की बातें सुन सिद्धि अपना सर शिवांश के सीने से निकालकर शिवांश के चेहरे को देखकर उससे कहती है, सिद्धि, हम कह रहे थी कि अब हम नहीं खाएंगे, हमारा खाना हो गया। शिवांश, रियली? शिवांश के पूछने पर सिद्धि अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती। शिवांश सिद्धि के इस हरकत पर मुस्कुरा देता पर फिर अपना चेहरा थोड़ा नॉर्मल कर सिद्धि की प्लांट की तरफ देखता है जहां सिद्धि ने सिर्फ एक रोटी खाई थी। शिवांश सिद्धि की तरफ देख सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आप पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करिए। सिद्धि, पर हमें खा लिया, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा सच्ची। अपनी आखिरी शब्द कहते हुए सिद्धि ने अपने गले पर पिंच कर लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर शिवांश को देखने लगी। सिद्धि की बातें सुन और उसके बोलने का तरीका देखकर शिवांश का दिल कर रहा था कि वो अभी सिद्धि को किस कर ले, वैसे भी सिद्धि ने उसके सुबह वाले रोमांस वाले आइडिया पर पानी फेर दिया था। वही शिवांश और सिद्धि के सामने बैठी हुई अम्मा तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवांश बदल रहा है, पर वो इस बदलाव के काफी खुश लग रही थी और सिद्धि की हरकतें, बातें सुन अम्मा सिद्धि को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही महल में बाकी के नखरों को तो जैसे सदमा लग गया था कि उनके ठाकुर सा को इतने प्यार से भी बात करना आता है। ये बात उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी और उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही उन सबके गुस्सेल और निर्दयी ठाकुर सा है। शिवांश सिद्धि को देखकर कहता है, शिवांश, ठीक है, अब आपका ब्रेकफास्ट हो गया है तो चलिए, आपके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सिद्धि, क्या हमारे लिए सरप्राइज है? क्या है, बताए ना। शिवांश, लिटिल गर्ल, सरप्राइज बताया नहीं जाता है हम चलिए हमारे साथ, हम आपको आपका सरप्राइज देखते हैं। इतना बोल शिवांश अपनी चेयर से उठ सिद्धि का भी हाथ पकड़ कर उठता है और उसका हाथ थामे ही आगे बढ़ जाता है। सिद्धि भी शिवांश का हाथ पकड़े हुए शिवांश के साथ चल रही थी। शिवांश सिद्धि को लिविंग एरिया में लाकर वहां पर रखे सोफे पर सिद्धि को बैठता है और खुद भी किसी राजा की तरह बैठ जाता है। अब भाई राजा की तरह ही बैठेगा, वैसे भी हमारे हीरो है ही धर्मजयगढ़ के राजा शिवांश सिंह ठाकुर। शिवांश सोफे के बैठने के बाद अपना फोन निकाल कर नंबर डायल करके किसी को कॉल लगा देता है। कॉल काने कट होते ही शिवांश बोलता है, शिवांश, रॉबिनन, उसे अंदर ले आओ। इतना बोल शिवांश बिना सामने वाली की बात सुने कॉल काट देता है। ठीक 5 मिनट बाद एक लड़का जो देखने में यही कोई 25-26 साल का होगा, उसके बाल गोल्डन कलर से हाईलाइट किए हुए थे और देखने में काफी स्मार्ट था, वो अंदर आता है और शिवांश को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। शिवांश उस लड़के की आवाज सुन उसकी तरफ देखकर बस अपना सर हिला देता है और उससे कहता है, शिवांश, रॉबिनन, उसे लेकर आए हो? वो लड़का जिसका नाम रोबिन था वो अपना सर हाँ में हिलाकर शिवांश से कहता है, रॉबिनन, यस बॉस। इतना कहकर रॉबिनन एक बार फिर बाहर चला जाता है। सिद्धि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने निचले होंठ को निकालकर अपना चेहरा शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी, हमारा सरप्राइज कहाँ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये गोल्डन बाल वाले भैया कौन थे? सिद्धि की बात सुन शिवांश सिद्धि को देख मुस्कुरा कर उसको देखने लगता है। जरा सा सिद्धि के मुंह से दूसरे लड़के के लिए भैया शब्द सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। शिवांश सिद्धि के सर पर हाथ रखकर सिद्धि से बोलता है, शिवांश, बस अभी आ जाएगा आपका सरप्राइज लिटिल गर्ल, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हम शिवांश के कहने पर सिद्धि ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने सरप्राइज का बहुत एक्साइटमेंट से इंतजार करने लगी।
शिवांश जो सिद्धि को देख रहा था वो सिद्धि की एक्साइटमेंट अच्छे से देख और समझ पा रहा था। शिवांश कुछ देर सिद्धि को देख अपने फोन में लग जाता है, वो कुछ मेल्स चेक कर रहा था। कुछ ही देर में रॉबिनन वापस महल में आया तो सिद्धि उसकी तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबिनन ही उसका सरप्राइज लेकर आएगा, और ये सच भी था। वही सिद्धि जो एक्साइटेड होकर सामने देख रही थी, उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर अब एक्साइटमेंट की जगह डर ने ले ली थी। सिद्धि सामने देख एक जोरदार चीख मार देती है। सिद्धि! आ! सिद्धि की चीख सुनकर शिवांश हड़बड़ा जाता है। शिवांश की नजर जब सिद्धि पर जाती है तो वो देखता है सिद्धि पसीने से लथपथ अपनी आंखों में डर लिए सामने देख रही है और उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। शिवांश जब सिद्धि की नजर का पीछा करता है तो वो समझ जाता है कि आखिर सिद्धि क्यों डर रही है। शिवांश जल्दी से आगे बढ़कर सिद्धि को अपने गले लगाकर उसके बालों में हाथ डाल उसके सर को सहलाने लगता है। सिद्धि भी शिवांश के सीने में अपना सर घुसा लेती है और बहुत जोरों से शिवांश को पकड़ लेती है। शिवांश सिद्धि के बालों को सहलाकर बोलता है, शिवांश, शुश, लिटिल गर्ल, शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा, वो हमारा दोस्त है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। सिद्धि शिवांश के सीने से अपना सर निकाल शिवांश की आंखों में अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती है और बड़े मासूमियत की पूछती है, सिद्धि, दोस्त। शिवांश सिद्धि की आंखों में देख और उसके मासूम चेहरे को देखकर बहुत प्यार से सिद्धि के होंठों पे हल्की किस करके कहता है, शिवांश, हाँ दोस्त। सिद्धि, पर वो तो आपका दोस्त है ना, हमारा नहीं, तो हमारे पास क्यों आ रहा है? शिवांश, शायद उसे आपसे भी दोस्ती करनी होगी। सिद्धि, नहीं नहीं, हमें इससे दोस्ती नहीं करनी। शिवांश, कुछ नहीं होगा लिटिल गर्ल, हम हैं ना आपके साथ। इतना कहकर शिवांश सिद्धि के माथे को चूमकर अपनी नजर उस दिशा में करता है जिस दिशा में कुछ देर पहले सिद्धि देखकर डर रही थी। शिवांश अपनी नजर उस दिशा में करके कहता है, शिवांश, टाइसन इधर आओ। सामने रॉबिनन के साथ खड़ा हुआ टाइसन शिवांश की तरह देखकर गुर्राता है। जो अभी नहीं समझे कि टाइसन कौन है, उन्हें मैं बता दूं कि टाइसन कोई और नहीं बल्कि एक व्हाइट वुल्फ, सफेद रुवादार भेड़िया है जिसकी आंखें लाल है। शिवांश के बुलाने पर टाइसन गुर्रा कर उठ जाता है और सोफे के पास जाकर शिवांश के पास जाता है। टाइसन को खुद के इतना नजदीक आता देख सिद्धि और डरने लगती है और वो शिवांश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर शिवांश से और भी ज्यादा चिपक कर बैठ जाती है और बोलती है, सिद्धि, नहीं नहीं नहीं, हमें दोस्ती नहीं करनी, हमें डर लग रहा है, ये हमें खा जाएगा। सिद्धि को यूं खुद से डरता देख टाइसन रुक जाता है और शिवांश की तरफ देखकर हल्का सा गुर्राता है, जैसे टाइसन शिवांश से कह रहा हो, देखो ये मुझसे इतना डर रही है तो दोस्ती कैसे करेगी। शिवांश भी टाइसन को ऐसा देखता है जैसे वो टाइसन की सारी बात समझ रहा हो, और ये सच भी है, शिवांश और टाइसन एक दूसरे की सारी बात समझ जाते थे। शिवांश एक नजर सिद्धि को देखता है जो डर से उसके सीने में अपना सर घुसाकर और उससे बहुत ही ज्यादा चिपककर बैठी हुई थी। शिवांश एक लंबी सांस छोड़ता है और सिद्धि के बालों को सहलाकर कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, अगर आप ऐसे डरोगे तो आपकी और टाइसन की दोस्ती कैसे होगी। सिद्धि, नहीं, हमें नहीं करनी दोस्ती। शिवांश, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी टाइसन से दोस्ती तो मत करिए, हम उसे वापस भेज देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो उदास हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। शिवांश की बात सुन सिद्धि की पकड़ शिवांश पर ढीली हो जाती है और वो अपना चेहरा शिवांश के सीने से निकालकर शिवांश को बहुत मासूमियत से देखने लगती है। शिवांश सिद्धि को खुद को यूं देखता पर कर अपने दोनों हाथों को सिद्धि के दोनों गालों पर रखकर उससे बहुत प्यार से पूछता है, शिवांश, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है। शिवांश के पूछने पर सिद्धि बहुत मासूमियत से शिवांश से पूछती है, सिद्धि, क्या सच में वो उदास हो जाएगा अगर हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो। शिवांश, हम सिद्धि शिवांश के हम सुन सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में अगर उसने टाइसन से दोस्ती नहीं की तो टाइसन उदास हो जाएगा। सिद्धि कुछ देर सोचकर अपना चेहरा टाइसन की तरफ करके अपनी क्यूट आवाज में कहती है, सिद्धि, टाइसन। टाइसन सिद्धि की इतनी प्यारी आवाज सुनकर सिद्धि की तरफ देखता है तो सिद्धि क्यूटली स्माइल करके टाइसन से बोलती है, सिद्धि, टाइसन हम तुमसे दोस्ती करने को तैयार है, पर तुम उदास मत होना, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पसंद कोई हमारी वजह से उदास हो। टाइसन सिद्धि की बातों पर धीरे से गुर्रा कर अपना सर हाँ में हिला देता है जैसे कहना चाह रहा हो, ठीक है मैं समझ गया।
फिर टाइसन सिद्धि के नजदीक जाकर सिद्धि के सामने अपना सर झुका देता। टाइसन के ऐसा करना सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था। सिद्धि ना समझी में एक नजर टाइसन को देख फिर शिवांश को देखती है, जैसे वो पूछना चाह रही है कि टाइसन क्या कहना चाहता है। Imprisoned in obsessed love, Faraheen smiled with a halo.